एपिसोड 308। हुओशान टॉवर में सभी जनरल किंग लेई को मैंने मार दिया है, अन्यथा मैं आपके पीछे वाले व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूँ। जनरल किंग लेई की हत्या करने के बाद लिंग जियो ने बिल्डिंग के मालिक और हुओशान बिल्डिंग के दूसरे बिल्डिंग मालिक को उदासीनता से देखा। उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी थीं। हर कोई विश्वास नहीं कर सका कि उन्होंने क्या देखा। तियानली सेना चेन साम्राज्य की सबसे उत्कृष्ट सेना है। जनरल किंग लेई 7 जनरलों में तीसरे सबसे शक्तिशाली हैं। बस ऐसे ही मार दिया और उसकी हत्या उसके ही क्षेत्र में किसी ने कर दी। अंत में पूरा शरीर भी नहीं बचा। पूरी प्रक्रिया में केवल 1 या 2 सांसें लगती हैं। ये दृश्य निश्चित रूप से वहां उपस्थित सभी लोगों के लिए एक अविस्मरणीय दुस्वप्न बन जाएगा। इमारत का मालिक और ज्वालामुखी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल का मालिक बहुत बदसूरत लग रहा था। जनरल किंग लेई दूसरे भवन मालिक से अधिक शक्तिशाली है। यद्यपि वह भवन मालिक जितना अच्छा नहीं है, फिर भी उसके पास समृद्ध युद्ध क्षमता है। परिणामस्वरूप एक ही वार में उसकी हत्या कर दी गई। इमारत के मालिक के दिल में ठंडक महसूस हुई। तुम लिंग जियो नहीं हो, तुम लिंग जियो नहीं हो सकते। लिंग जियो में जनरल किंग लेई को इतनी आसानी से मारने की ताकत नहीं है। आप कौन हैं? भूल जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे पीछे 14वें राजकुमार और शाही परिवार के पूर्वजों का एक समूह है। वे लोग जिन्हें आप कभी नहीं देखते, वे कभी सामने नहीं आते, लेकिन उनकी ताकत लेई जून और 14वें राजकुमार से कहीं अधिक है। यदि आप उन्हें अपमानित करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। क्या आप डरते हैं? लिंग जियो ने इमारत के मालिक और दूसरी मंजिल के मालिक को तिरस्कार से देखा। उसका शरीर अचानक चमक उठा। वुल्फ वॉक 1000 माइल्स का प्रयोग करने के बाद उसका शरीर वास्तव में सीधे दूसरे मंजिल के मालिक में प्रवेश कर गया। दूसरी मंजिल के मालिक को कुछ और कहने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले कि वह हवा में उछल गया और उसने अपने जीवन की सबसे भयानक चीख निकाली। फिर उसका शरीर पूरी तरह से खून के ढेर में बदल गया और ज्वालामुखी भवन पर छिड़का गया। जनरल किंग लेई की तरह ही उनकी मृत्यु भी पूर्ण शरीर के बिना हुई। दूसरी मंजिल के मालिक को मारने का कारण निश्चित रूप से ये था कि लिंग जियो पूरी तरह से आश्वस्त था। दूसरे भवन मालिक की ताकत भवन मालिक जितनी अच्छी नहीं है, या जनरल किंग लेई जितनी भी अच्छी नहीं है। उसे मारना बहुत आसान है। मुझे इसकी परवाह नहीं कि तुम्हारे पीछे कौन है, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया और विश्वासघात किया तो तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। लिंग जियाओ की आवाज उदासीनता और तिरस्कार से भरी थी। अरे यार, क्या तुम सचमुच मुझसे डरते हो? मैंने देखा कि दूसरी मंजिल के मालिक की मौके पर ही दुखद मौत हो गई। हुओशान टॉवर का मालिक नाराज था। उसने महसूस किया कि वह जनरल किंग लेई से अधिक शक्तिशाली है और लिंग जियो का सामना करने पर उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। इसलिए वह दहाड़ता हुआ लिंग जियो की ओर दौड़ा। हालांकि इस बार इससे पहले कि वह लिंग जियो के करीब पहुंच पाता, एक विशाल सुनहरा कौवा अचानक लिंग जियो के सिर के ऊपर प्रकट हुआ। जिनवू ने अपने विशाल पंजे हिलाए और क्रूरतापूर्वक भवन मालिक को जमीन पर दबा दिया। सुनहरे कौवे के पंजे के नीचे भवन मालिक एक दयनीय खरगोश की तरह लग रहा था। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम जो भी मुझसे कबूल करवाना चाहोगे, मैं कबूल कर लूंगा। जैसा कि कहावत है, जब तक आप ताबूत को नहीं देख लेते तब तक आप आंसू नहीं बहाएंगे, ऐसा ही कहा जाता है। जियो जिन ने अचानक कार्रवाई की, जिससे भवन मालिक का आत्मविश्वास खत्म हो गया और डर और बेचैनी ने उसके दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। वह अब बस जीना चाहता है और दया की भीख मांगना चाहता है। ये सच है कि हमने आपको धोखा दिया है और हमने दानव छाया संप्रदाय को बताया कि आप राजकुमार जिक्सियन की हवेली जा रहे थे। उन्हें ये क्यों दिया जाए? लिंग जियो ने हुओशान बिल्डिंग के मालिक को घूर कर देखा और उसकी दाहिनी आंख से अचानक एक अजीब सी रोशनी निकली। उस समय भवन मालिक असमंजस में पड़ गया। मैं लिंग जियाओ को वह सब बताना चाहता हूं जो मैं जानता हूं, क्योंकि थंडर सिटी में छाया संप्रदाय के मुख्य उपयाजक जनरल जी लेई हैं और जनरल जी लेई सिंहासन को विरासत में देने के लिए 14वें राजकुमार का समर्थन करते हैं। हम अनुमान लगाते हैं कि आप ही वह लिंग जियो हो सकते हैं, इसलिए हमने उन्हें आपकी जानकारी दे दी। इमारत के मालिक ने वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। हालांकि इन शब्दों से आसपास के दर्शकों के भावों में भारी परिवर्तन आ गया। चेन किंगडम के तियानली लीजन के जनरल पर्पल थंडर, जो शाही परिवार का सदस्य है, ने वास्तव में राक्षसी छाया संप्रदाय के साथ सांठगांठ की थी, या वह लीडू में राक्षसी छाया संप्रदाय का मुख्य उपयाजक है।
जुवानजी द्वारा मान्यता प्राप्त कई बुरे संगठन नहीं हैं, और यह राक्षसी छाया संप्रदाय उनमें से एक है। वह अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए मानव रक्त चूसने में माहिर है, जो अत्यंत दुष्ट है। यदि यह सच है जैसा कि इमारत के मालिक ने कहा, तो न केवल हुओशान बिल्डिंग बल्कि राजा चेन का शाही परिवार भी खत्म हो गया है। वे लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं। इसके बारे में सोचना वाकई डरावना है। छाया संप्रदाय हर जगह चेन राज्य के लोगों को मार रहा है, लेकिन शाही परिवार छाया संप्रदाय के साथ मिलीभगत कर रहा है, और यहाँ तक कि छाया संप्रदाय के पीछे का मास्टरमाइंड भी वही है। इसके बारे में सोचने मात्र से ही रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। ये वाकई डरावना है। राजा चेन का शाही परिवार भी ऐसा कर सकता है। अगर इस युवा नायक ने ये बातें उजागर नहीं की होती, तो हम अभी भी अंधेरे में ही रहते। नहीं, हमें चेन शाही परिवार को इस तरह से काम करना जारी नहीं रखने देना चाहिए। शाही परिवार चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उन्हें अभी भी जनता के समर्थन की आवश्यकता है। अगर वे ऐसा करते हैं, अगर जनरल जी लेई को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जा सकता है, हम कभी सहमत नहीं होंगे। चलो स्पष्टीकरण मांगने के लिए शाही शहर चलते हैं। एक बार सच्चाई सामने आ जाने पर योद्धाओं को इस बात की परवाह नहीं रहती कि आप राजपरिवार से हैं या नहीं। चाहे राजपरिवार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह कभी भी यूयू की जनता की राय से मेल नहीं खा पाएगा। यहाँ तक कि अन्य 7 प्रमुख परिवारों के लोगों को भी लगता है कि उन्हें अंधेरे में रखा जा रहा है। उनमें अविश्वास और संकट की भावना है। उन्हें और लेईदू के सभी योद्धाओं को एकता की मौन सहमति पर पहुंचना चाहिए। इन लोगों की चर्चाएं सुनकर लिंग जियो ने मन ही मन उपहास किया। ये वास्तव में एक अप्रत्याशित आश्चर्य है। वह मूलतः केवल परेशानी पैदा करने के लिए लेईदू में आना चाहता था, लेकिन उसने ऐसी कोई उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी बड़ी हलचल मचा देगा। जब तक कि शाही परिवार ने वास्तव में जनरल जिलेई को नहीं मारा और सारा दोष उस पर नहीं डाल दिया। अन्यथा लेईदू की बात तो दूर, चेन राज्य का शाही परिवार भी आपस में घुल मिल नहीं सकता। 7 प्रमुख परिवारों के एकजुट होने तथा चेन राज्य में इतने सारे योद्धाओं के होने के कारण शाही परिवार अकेला नहीं रह सकता। लिंग जियो को बस इन लोगों के पीछे रहना होगा और मजाक देखने के लिए चुपचाप इंतजार करना होगा। लिंग जियाओ की खुशी के विपरीत हुओशान बिल्डिंग का मालिक इस समय पीला पड़ गया था। वह अच्छी तरह से जानता था कि भले ही वह आज लिंग जियो द्वारा नहीं मारा गया, लेकिन अगर उसने इतने सारे सच बताए तो वह अपने मालिक द्वारा मारा जाएगा। लेकिन अगर वह जीवित होते तो उनके पास स्थिति बदलने का मौका होता। सबसे बुरी स्थिति में शाही परिवार एक नोटिस जारी कर देगा जिसमें कहा जाएगा कि उन्हें ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि उन पर दबाव डाला गया है। ये सब बकवास है। वैसे भी मेरा मानना है कि एक अज्ञात भटकते योद्धा की तुलना में अधिक लोग शाही परिवार पर भरोसा करने को तैयार हैं। विशेषकर 7 प्रमुख परिवार, यदि थोड़ी सी भी संभावना हो तो भी वे शाही परिवार से अलग होने को तैयार नहीं हैं। अब समस्या की इस मामले की रिपोर्ट जल्द से जल्द जनरल ज़िलेई और प्रिंस 14 को दी जाए और उन्हें निर्णय लेने दिया जाए। तुम क्या सोच रहे हो? तुम चाहे जो भी करना चाहो, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। लिंग जियो ने उदासीनता से इमारत के मालिक की ओर देखा और फिर जियो जिन की ओर देखा और कहा, इस आदमी के राक्षस कोर को निगल लो। यह आदमी बिल्कुल भी इंसान नहीं है, बल्कि ज्वालामुखी पत्थर की आत्मा है। उसके राक्षसी कोर को निगलने से आपको अपनी साधना में सुधार करने में मदद मिलेगी। ये सुनने के बाद जियोजिन ने अपने पंजों से ज्वालामुखी भवन के मालिक के शरीर को फाड़ दिया, अंदर के राक्षस जानवर क्रिस्टल कोर को बाहर निकाला और उसे सीधे निगल लिया। यद्यपि उनकी साधना सफल नहीं हुई, फिर भी उन्होंने बहुत प्रगति की और अगले स्तर के बहुत करीब थे। चलदर लेईदू में अराजकता को देखते हुए लिंग जियो और जियोजिन चुपचाप भीड़ में गायब हो गए। लिंग जियो ने जियोजिन को अस्थायी रूप से जानवर की अंगूठी में छिपने के लिए कहा, जबकि उसने फिर से अपना रूप बदल लिया और लेईदू में दानव छाया गेट के आधार को नष्ट करने के लिए दानव छाया गेट पर जाने के लिए तैयार हो गया। वैसे भी लीडू में दानव छाया द्वार का मुख्य प्रबंधक जनरल ज़िलेई है, और इस जनरल ज़िलेई का साधना स्तर यिन और यांग क्षेत्र के पहले मोड़ में नरक के 11वें स्तर के आसपास होना चाहिए। वह और जियोजिन सेना में शामिल हो गए और शायद उसे मारने में सक्षम हो गए। इससे भी महत्वपूर्ण बात कि एक बार यह अराजकता शुरू हो जाने के बाद मुझे डर है कि जनरल ज़िलेई के पास अब दानव छाया द्वार के मामलों की परवाह करने का अवकाश नहीं होगा। इस समय दानव छाया द्वार बहुत खाली था। ये लूटने का बिल्कुल सही अवसर था। अच्छा लड़का, अगर वह मेरे दानव ड्रैगन संप्रदाय में शामिल हो सकता है और चेन राज्य के शाही परिवार के शासन को उखाड़ फेंक सकता है,
तो ये बस कोने के आसपास होगा। भीड़ में मौजूद दानव ड्रैगन संप्रदाय के स्वामी बहुत उत्साहित हुए जब उन्होंने लिंगजियो को भीड़ में गायब होते देखा। यद्यपि लिंगजियो ने अपना रूप बदल लिया था, लेकिन दानव ड्रैगन पंथ के इस स्वामी के पास लिंगजियो की सांस को पूरी तरह से पकड़ने के लिए अपने स्वयं के कौशल थे। बच्चे, मुझे खेद है, तुम्हें पहले एक झटका सहना होगा और फिर हम, दानव ड्रैगन पंथ के लोग, तुम्हें बचा लेंगे। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम हमारे दानव ड्रैगन पंथ में शामिल नहीं होगे। वह आदमी तुरंत वहां से चला गया और सीधा 14वें राजकुमार के भवन में चला गया। उनकी वर्तमान पहचान 14वें राजकुमार के अतिथि अधिकारी और कर्मचारी के रूप में है। हालांकि वह बहुत आकर्षक नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि 14वें राजकुमार इतनी बड़ी खबर पर ध्यान देंगे कि लिंगजियो लेईदू में दिखाई दिया। निश्चित रूप से, जब उन्होंने जनरल किंगलेई और हुओशान टॉवर के 2 मालिकों को मारने के लिए लिंगजियो के भेष बदलने की कहानी सुनाई, 14वें राजकुमार के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। महाराज, क्यों न हम इस मामले को हमारे बोए परिवार पर ही छोड़ दें? नहीं, चलो इसे हमारे गू परिवार पर ही छोड़ देते हैं। हमारा पाइनएप्पल परिवार भी कार्रवाई करने को तैयार है। बोए परिवार और लिंगजियो के बीच नफरत के बारे में कहने की जरूरत नहीं है। गू परिवार के वर्तमान मुखिया गू तियानबा हैं। 8 प्रमुख परिवारों में नवीनतम उभरते परिवार के रूप में उन्हें लंबे समय से अपमानित नहीं किया गया है। लेकिन लिंगजियो ने न केवल गू फॉन को मार डाला, बल्कि इस तरह में कई लोगों के सामने गू तियानबा को भी अपमानित किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात कि गू तियानबा को ये भी पता चला कि उसके जैविक बेटे गू मिंग्यू को लिंगजियो ने मार दिया था। इसलिए गू परिवार को लिंगजियाओ को मारना होगा। अनानास परिवार को यह उपनाम इसलिए मिला क्योंकि उनका जन्म प्राचीन अनानास वृक्ष से हुआ था। यद्यपि उनका उपनाम अजीब है, फिर भी इस परिवार का शाही परिवार से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि अनानास परिवार की महिलाएं हर पीढ़ी में चेन साम्राज्य की रानियां होती हैं। ये पीढ़ी थोड़ी हीन है, लेकिन ये चेन के राजा की सबसे प्रिय उपपत्नी भी है। इसका दर्जा रानी से भी ऊंचा है, क्योंकि इस उपपत्नी का पुत्र 14वां राजकुमार चेन कैंगक्सियोंग है और रानी का बच्चे राजा जिक्सियन है, जो अब मारा जा चुका है। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी तुलना इस उपपत्नी से नहीं की जा सकती। आखिरकार, बेटे की वजह से ही हरम को हमेशा मां द्वारा सम्मानित किया गया है। रेस्तरां में जो कुछ हुआ उसके कारण अनानास परिवार और लिंगजियो के बीच झगड़ा हो गया। 14वें राजकुमार की चचेरी बहन घमंडी और दबंग थी, हर जगह कमजोरों को धमकाती थी। जब वह लिंगजियाओ से मिली तो वह उसके द्वारा अपंग हो गई। इस मामले में अनानास परिवार लिंगजियो को कैसे माफ कर सकता है? 8 प्रमुख परिवारों में से 3 लिंगजियाओ को मारने के लिए तैयार थे। 14वें राजकुमार ने कुछ देर सोचा और कहा, आप तीनों परिवारों को मिलकर यह काम करना चाहिए। आपको लिंगजियाओ को लेईदू से भागने नहीं देना चाहिए। हालांकि हाल ही में लिंगजियो बहुत लोकप्रिय रहा है, लेकिन 14वें राजकुमार चेन कैंगक्सियोंग ने अभी भी लिंगजियो को गंभीरता से नहीं लिया। उनके विचार में चेन साम्राज्य में उनका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था और उनका लक्ष्य बहुत पहले ही उच्च स्तर पर निर्धारित हो चुका था। लिंगजियाओ जैसे छोटे चोर से उसके अधीनस्थ ही निपट सकते हैं। और 8 बड़े परिवारों में से 3 बड़े परिवारों ने ही कार्रवाई की। क्या कोई समस्या हो सकती है? लिंगजियो सड़क पर चल रहा था और अचानक उसे संकट की तीव्र अनुभूति हुई। उसके हृदय में सतर्कता की प्रबल भावना थी। बॉस, कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि हम चारों ओर से घिर गए हैं और वहां कई ताकतवर लोग हैं। जियो जिन ने भी जानवर की अंगूठी में इस भयानक खतरे को महसूस किया। ऐसा लगता है कि हमारी पोल खुल गई है। अगर ऐसा है तो हमें अपना सिर पूंछ छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। लिंगजियो ने उपहास किया और अपना मूल स्वरूप बहाल कर लिया, अपना रूप बदलने की जहमत नहीं उठाई। वैसे भी उसकी पोल खुल चुकी है और ये चीजें दोबारा करना थोड़ा उबाऊ लगता है। हालांकि दानव छाया द्वार को नष्ट करने की योजना को अस्थायी रूप से स्थगित किया जा सकता है। अगली योजना लीडू से भागने की है। ये सोचकर उसने अपना लक्ष्य लीडू शहर के द्वार की ओर तय किया। लगभग 1 मील तक सरपट दौड़ने के बाद शहर का द्वार हमारी पहुंच में आ गया था। हालांकि इस समय उसे घेरने वाले लोगों ने आखिरकार इस जेब को बांध दिया। लिंगजियो के चारों ओर जंगल की तरह मजबूत लोग हैं। येन और यांग क्षेत्र के प्रथम परिवर्तन में नरक के 11वें स्तर के मध्य चरण के साधना स्तर वाले वास्तव में 2 योद्धा हैं। येन और यांग क्षेत्र के प्रथम परिवर्तन में नरक के 11वें स्तर के प्रारंभिक चरण के साधना स्तर वाले 6 योद्धा हैं।
जहां तक यिन यान क्षेत्र के प्रथम स्तर और नरक के 10वें स्तर के चरम साधना स्तर वाले योद्धाओं की बात है तो उनकी संख्या कम से कम हजारों में है। यिन यान क्षेत्र के प्रथम स्तर और नरक के 10वें स्तर के अंतिम साधना स्तर वाले योद्धाओं की संख्या लगभग 10,000 है। बाकी योद्धाओं में से किसी का भी साधना स्तर यिन यान क्षेत्र के प्रथम स्तर और नरक के 10वें स्तर से नीचे नहीं है, और उसके आसपास मौजूद लोगों की संख्या 50,000 या 60,000 तक है। ऐसा लगता है कि किसी ने उसे मारने के लिए सचमुच बहुत सारा पैसा खर्च किया है। इस तरह के व्यवहार ने लिंगजियो को वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन इसके बारे में सोचो, 8वें राजकुमार को मार डालो, राजा जिक्सियन को मार डालो, बोय परिवार के मुखिया बोय चेन की हत्या कर दी गई, तियानली कोर के 4 जनरलों को मार डाला। इस बार उसने लेईदू में बड़ी गड़बड़ी पैदा की, जनरल किंगलेई को मार डाला, ज्वालामुखी टॉवर को नष्ट कर दिया और शाही परिवार के लिए एक अभूतपूर्व और कठिन समस्या जोड़ दी। यदि चेन राज्य का शाही परिवार अब भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो वास्तव में भविष्य में उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। बोय परिवार, गू परिवार और फैंगली परिवार सभी पूरी ताकत के साथ बाहर आए। यिन और यान क्षेत्र के पहले चरण में नरक के 10वें स्तर से नीचे के योद्धा परिधि पर मदद कर रहे थे और अब कार्रवाई करने की उनकी बारी नहीं थी। इस बार लिंगजियो ने देखा कि शाही परिवार की शक्ति और 8 प्रमुख परिवारों की शक्ति क्या थी। ये वास्तव में भयानक था और इसकी तुलना उसके बैक्सियन काउंटी शहर से नहीं की जा सकती थी। सौभाग्य से उसके पास 10 पूर्ण संरचनाएं थीं, अन्यथा यदि ये सभी स्वामी बाहर होते तो बक्सियन काउंटी शहर निश्चित रूप से लूट लिया जाता और वहां घास भी नहीं बचती। जियो जिन, क्या तुम डर गए हो? लिंगजियो के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी और उसने जियो जिन को जानवर की अंगूठी से मुक्त कर दिया। डर? जब तक मैं तुमसे लड़ सकता हूँ, भले ही मैं यही मर जाऊं, तो डरने की क्या बात है? जियो जिन ने अपने पंख फड़फड़ाए और कहा, अच्छा भाई, चलो आज इस अराजक थंडर सिटी में कुछ मसाला जोड़ें। यदि यह कुछ दिन पहले की बात होती तो इतने सारे मजबूत पुरुषों का सामना करते हुए लिंगजियो के पास शायद अपनी जान बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। यहाँ तक कि अपनी जान बचाने के लिए भागना भी एक समस्या होगी। लेकिन आज लिंगजियो को कुछ भरोसा है कि वह थंडर सिटी में बड़ा हंगामा करने के बाद जा सकता है। सौभाग्य से, हालांकि इस बार बहुत से लोग हैं, लेकिन यिन यान क्षेत्र के 11वें स्तर के अंतिम साधना स्तर और चरम साधना स्तर वाले कोई योद्धा नहीं है। यह उनके लिए अत्यंत भाग्यशाली बात है, अन्यथा वे बचकर निकलने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। गू तियानबा ने लिंगजियो को उदासीनता से देखा और अचानक व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अरे, तुम अच्छा कर रहे हो। मुझे डर है कि पूरे चेन राज्य में कोई भी आपका नाम नहीं जानता होगा। उन्होंने न केवल 8 अमर काउंटी पर कब्जा कर लिया, बल्कि खुद को राजा के रूप में स्थापित किया और 8 अमर साम्राज्य का निर्माण किया। दुर्भाग्यवश शाही परिवार द्वारा भेजी गई स्वर्गीय थंडर सेना का भी आपसे कोई लेना देना नहीं था और इसके बजाय उन्होंने 4 जनरलों को मार डाला। सच कहूं तो मुझे तुमसे थोड़ी जलन होने लगी है। तो तुम बच्चे, तुम्हें आज जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा तुम निश्चित रूप से चेन राज्य के लिए एक आपदा बन जाओगे। ये कहकर गू तियानबा ने चारों ओर देखा और तुरंत पूछा, आपके बगल में जो महिला है वह कहाँ है? वह लिंगजियो से नहीं डरता, लेकिन वह यू फेगुआ से बहुत डरता है। आखिरकार उसने पहले भी यू फेगुआ की ताकत का अनुभव किया था। दूसरों का मानना था कि गू तियानबा के पास केवल यिन यान क्षेत्र और नरक के 10 स्तरों का चरम साधना स्तर था। वास्तव में उसने अपना असली साधना स्तर सिर्फ इसलिए छुपाया था ताकि वह सुअर बनकर बाघ को खा सके। इससे कई दुश्मन भी मौत की तलाश में दरवाजे पर आ गए। उसका सच्चा साधना स्तर नरक के 11 स्तरों का मध्य स्तरीय साधना स्तर है। वह इन लोगों में से एकमात्र शीर्ष गुरुओं में से एक है। लेकिन फिर भी वह अभी भी यू फेगुआ से डरता था। केवल उसे यह समझ में आया कि उसने वास्तव में रेस्तरां में अपनी सारी ताकत लगा दी थी, लेकिन वह अभी भी यू फेगुआ के हमले को रोक नहीं सका, जो उस महिला के आतंक को दिखाने के लिए पर्याप्त है। हाँ, क्या तुम डर गए हो? लिंग जियाओ ने उपहास किया। ये डर नहीं है, ये सावधानी है। आप लापरवाही से काम करने की हिम्मत क्यों करते हैं? इसका कारण सिर्फ उस महिला की ताकत है। उसके बिना तुम एक तुच्छ छोटे कीड़े के अलावा कुछ नहीं हो। गू तियानबा ने हल्के से कहा, ज्वालामुखी बिल्डिंग के मालिक भी ऐसा ही सोचते हैं। क्या आप उनके पदचिन्हों पर चलने की योजना बना रहे हैं? लिंग जियाओ ने घृणा से कहा, हम
वह बेवकूफ तुम्हारे जाल में फंस गया होगा, लेकिन मैं नहीं फंसूंगा। हजारों लोगों की इस सेना का तो कहना ही क्या। भले ही तुम नरक के 11वें स्तर के ताकतवर लोगों से मुकाबला कर सको तो क्या हुआ। हाँ, तुम्हें आज मेरे 3 बड़े परिवारों के प्रचंड क्रोध को सहना होगा। गू तियानवा ने नाक सिकुड़ी और फिर जोर से हंसने लगा। गू तियानवा की हंसी ने कुछ हद तक उसकी शर्मिंदगी को छुपा दिया, लेकिन साथ ही यह बेईमानी भी थी। इस समय इतनी बड़ी संरचना के साथ हजारों लोगों की सेना एक योद्धा को घेर रही है, जो येनयान क्षेत्र में नरक के 10वें स्तर के मध्य चरण में पहुंच गया है। ये कुछ हद तक मच्छरों को मारने के लिए एक उल्टी तलवार का उपयोग करने जैसा लगता है। वह कैसे नहीं जीत सकता था। न केवल गू तियानवा बल्कि अन्य सभी लोगों का भी यही विचार था। लिंग जियो के बारे में बहुत सारे रहस्य हैं और ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें लोग समझ नहीं सकते हैं, लेकिन वे अब भी मानते हैं कि कोई भी चमत्कार ताकत में आए इस बड़े अंतर को नहीं भर सकता। अगर लिंग जियाओ आज भी उनसे बच निकलने में सफल हो जाए तो यह कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन इसे चमत्कार ही कहा जा सकता है। चमत्कार अभी भी हो सकते हैं, लेकिन चमत्कार ऐसी चीज नहीं है जिसे नश्वर मनुष्य बना सके। तो लिंग जियो को आज मरना होगा। जियो जिन लिंग जियो के कंधे पर लेट गया और सुनहरा पक्षी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। कोई नहीं जानता कि जियो जिन के पास अब लिंग जियो की तुलना में अधिक शक्तिशाली युद्ध शक्ति है। उनकी उपेक्षा करने से ये लड़ाई विविधताओं से भरी हो जाएगी। वास्तव में उसके विरोधियों में नरक के 11वें स्तर के मध्य चरण में मौजूद 2 योद्धाओं को छोड़कर लिंग जियो उसके लिए खतरा पैदा करेगा। लिंग जियाओ को अभी भी बाकी सभी को हराने का भरोसा है। जब तक वह दूसरे पक्ष को हमला करने का मौका नहीं देता, वह जीत सकता है। युद्ध प्रभावशीलता के संदर्भ में प्रतिद्वंद्वी वास्तव में अधिक मजबूत है, लेकिन आधार की दूसरा पक्ष रस्सी में संघनित हो सकता है। लिंग जियाओ उन्हें यह मौका कभी नहीं देगा। जियो जिन, मैं तुम्हें उन 2 लोगों को संभालने दूंगा जो येनयान क्षेत्र में नरक के 11वें स्तर पर पहुंच गए हैं। क्या ये ठीक है? लिंग जियाओ की आत्मा ने संदेश प्रेषित किया। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। जियो जिन के लिए उनमें से किसी एक से निपटना आसान होगा, लेकिन एक साथ काम करने वाले 2 लोगों से निपटना थोड़ा परेशानी भरा होगा। ठीक है, उन 2 लोगों को रोकने की कोशिश करो और मैं हमारे लिए खूनी रास्ता बनाऊंगा। बेहतर है कि लड़ाई न करो और भागने की कोशिश करो। हरी भरी पहाड़ियों को बनाए रखते हुए आपको जलाओ लकड़ी न होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिंग जियाओ ने याद दिलाया। वह कोई लापरवाह आदमी नहीं है। अब जब उसकी पहचान उजागर हो गई है तो वह स्वाभाविक रूप से लेईदू को छोड़ देगा। यदि 14वें राजकुमार चेन कैंगक्सियोंग, लेईडी, लेईजून या यहाँ तक कि चेन साम्राज्य के पुराने प्राचीन वस्तुएं कार्रवाई करती हैं, तो वे दोनों वास्तव में यहाँ समाप्त हो जाएंगे। इसलिए लक्ष्य केवल एक है, और वह है घेराबंदी तोड़कर भाग निकलना। ये सोचते हुए लिंग जियो ने गू तियानवा और अन्य लोगों की ओर फिर से देखा और कहा, यदि आपके पास 10 लाख लोग हैं तो भी आप मेरे लिए खतरा हो सकते हैं, लेकिन वहाँ केवल 50,000 से 60,000 लोग हैं। मेरे लिए ये लोग सिर्फ लकड़ी के खंभे और बिजुका हैं। अपनी जान गंवाने के अलावा और कोई फायदा नहीं है। मेरी नज़र में लिंग जियो तथा कथित 8 प्रमुख परिवार सभी बकवास हैं। शाही सेना पूरी तरह से कूड़ा है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इस कचरे को हटा देना ही बेहतर है, अन्यथा मैं तीनों बड़े परिवारों की सारी संपत्ति साफ कर दूंगा और तुम्हें सूची से हटा दिया जाएगा। क्या तुम ये कहने की हिम्मत रखते हो कि हम सब कूड़ा हैं? जब 3 प्रमुख परिवारों के योद्धाओं ने लिंग जियो की बातें सुनी तो वे सभी दांत पीसकर बहुत बदसूरत दिखने लगे। क्या ऐसा नहीं है? फिर तुम में से कौन मुझसे आमने सामने लड़ने की हिम्मत रखता है? लिंग जियो ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। लिंग जियाओ, तुम्हें इतना चतुर होने की जरूरत नहीं है। क्या तुम आमने सामने मुकाबला करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? हमारा फायदा इस 50,000 मजबूत सेना में है। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसा लाभ छोड़ दें, तो क्या आप सोचते हैं कि हम सब मूर्ख हैं? गू तियानवा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये पहली बार है जब मैंने किसी को डरपोकपन के बारे में इतने ऊंचे स्वर में बात करते सुना है। आप वास्तव में दूसरों को अपने ही मानकों से आंक रहे हैं। मैं बस लोगों को अंधाधुंध तरीके से मारना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि आप आमने सामने की लड़ाई नहीं चाहते, इसलिए लोगों को मारने के लिए मुझे दोष मत दीजिए। लिंग जियो अचानक हंसी के साथ एक बैंगनी बिजली बैल में बदल गया। तभी उसका विशालकाय शरीर सड़क पर जोर से रौंदा। पृथ्वी हिलाने वाला भयावह कंपन दर्जनों मील के दायरे में दिखाई देने लगा।
जिन लोगों ने उसे और शियाओ जिन को घेर रखा था, उनकी आंखों में सितारे थे, उन्हें चक्कर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उनके पैरों के नीचे कोई जड़ नहीं है। छाया मार्शल आर्ट भूत ड्रैगन को मारना, भूत सम्राट से लड़ना। फिर उसने अपना बैंगनी बिजली बैल मानव रूप पुनः स्थापित कर लिया और उसके हाथों में 2 8 अमर तलवारें प्रकट हुईं। डरावनी तलवार की रोशनी लंबी सड़क पर बारिश की तरह गिर रही थी। जो योद्धा अभी भी अचंभे में थे, वे एक के बाद एक तलवार की ऊर्जा से घायल हो गए। कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन कई लोग घायल हो गए। लिंग जियो का हमला नहीं रुका, क्योंकि यह मूल रूप से हमले की रणनीतियों का एक सेट था। फिर वह रक्त प्रधान राक्षस ड्रैगन में परिवर्तित हो गया। राक्षस ड्रैगन का रक्त अभिशाप, भयानक ड्रैगन रक्त अभिशाप जारी किया गया था और उन घायल योद्धाओं के शरीर से खून बह निकला। कुछ लोग एक पल में सूख गए थे, जबकि कुछ अभी भी हताश होकर संघर्ष कर रहे थे। उपदेवता जादुई शक्ति खूनी प्लेग। इसके तुरंत बाद लिंग जियो ने खूनी प्लेग जारी किया। भीड़ में भयानक महामारी फैल गई। इस समय अधिक लोगों के होने का नुकसान सामने आया। घनी भीड़ में प्लेग का फैलना सबसे आसान है। कुछ ही पलों में हजारों योद्धा प्लेग की वजह से तड़प तड़प कर मर गए। उनकी युद्ध क्षमता पूरी तरह खत्म हो गई और उन्हें वहां मौजूद भयानक कीटाणुओं का सामना करना पड़ा। इस दृश्य ने उन स्वामियों को स्तब्ध कर दिया जो रक्तपिपासु प्लेग से प्रभावित नहीं थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लिंग जियो ने जो कहा वह वास्तव में सच था, कोई चाल नहीं। देखो, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे लोगों का कोई मतलब नहीं है। नरक के 11वें स्तर से नीचे के योद्धा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लिंग जियो। हतप्रभ गु तियानबा और अन्य लोगों को देखते हुए लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, तुमने कहा था कि मैं चतुर हूं और तुमसे एक एक करके लड़ना चाहता हूं। अब तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम इतने मूर्ख हो कि मेरे अच्छे इरादों को नहीं देख सकते। राक्षस। गु तियानबा ने अंततः ये 2 शब्द कहने से पहले काफी देर तक अपना मुंह खोला। उसकी नज़र में लिंग जियो एक राक्षस है, क्योंकि यदि वह एक ही समय में इन 50,000 लोगों से निपटना चाहे तो भी यह असंभव है। लेकिन लिंग जियो का खूनी प्लेग बहुत भयानक है। ये बस एक बग जैसी क्षमता है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बच्चा हमेशा से इतना कूल रहा है। अब पता चला है कि उसमें एक भयानक क्षमता है। रुको, तुम मेरे साथ आमने सामने रहना चाहते हो? मैं तुमसे वादा करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इंसान हो या शैतान। गु तियानबा ने दहाड़ते हुए लिंग जियो पर चिल्लाया। इसे रोकना असंभव है। अगर तुम मेरे साथ चल सकते हो तो बस आ जाओ। स्वाभाविक रूप से लिंग जियाओ लेईदू शहर में गु तियानबा से लड़ने का विकल्प नहीं चुनेगा। जियो जिन का अभिवादन करने के बाद वह शहर से बाहर निकल गया। हालांकि जब वह शहर के द्वार के पास पहुंचा तो उसने पाया कि यह थंडर सिटी भी एक शक्तिशाली संरचना द्वारा संरक्षित थी। इस समय इस संरचना ने पूरे थंडर सिटी को घेर लिया था और उसके लिए पंख होने के बावजूद उड़ना मुश्किल था। जब तक इस संरचना को तोड़ा नहीं जा सकता, मास्टर, यह आप पर निर्भर है। मैं समय खरीद लूंगा। लिंग जियाओ ने युआन जुन की आत्मा को एक संदेश भेजा। इसे मुझ पर छोड़ दो। हालांकि यह संरचना जटिल है, मैं इसे 10 मिनट के भीतर तोड़ दूंगा। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। युआन जुन लिंग जियाओ के शरीर से बाहर उड़ गया। क्योंकि वह आत्मा शरीर है, इसलिए अन्य लोग उसे देख नहीं सकते। लिंग जियाओ को उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, तुम भाग रहे हो। तुम भाग क्यों नहीं जाते? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ही एकमात्र हो जो संरचना को जानते हो? इस थंडर सिटी को इसके निर्माण के बाद से ही एक विशाल संरचना द्वारा संरक्षित किया गया है। इसके अलावा इस गठन की व्यवस्था चेन राज्य के संस्थापक द्वारा की गई थी और यह एक प्राचीन गठन था। आपके लिए इसे हल करना असंभव है, और यदि आप इसे हल भी कर लें तो भी हम आपको समय नहीं देंगे। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम एक पर एक मिलना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गु तियानबा ने लिंग जियो को बहुत गर्व से देखा और कहा, आप लोग कमाल के हैं। आइए, मुझे चेंग बुचेंग के रक्षा शिविर कमांडर और प्रथम श्रेणी की सैन्य सरदार की असली ताकत दिखाए। गु तियानबा व्यक्तिगत रूप से लिंग जियो को मारना चाहता है। लिंग जियाओ भी अपने स्वामी युआन जुन के लिए इस संरचना को तोड़ने के लिए समय खरीदने की उम्मीद करता है। इसलिए दोनों के बीच लड़ाई अपरिहार्य लगती है। योजना और लिंग जियो के पिछले आरक्षण के बीच कुछ अंतर हैं, लेकिन रिश्ता बड़ा नहीं है। आमने सामने यह उसके लिए अधिक फायदेमंद है। चीफ तियानबा, चलो इस लड़के को हमारे हटानो परिवार के पास छोड़ देते हैं। अचानक नमिनो परिवार से कोई बाहर आया।
साधना स्तर यिन और यान क्षेत्र में नरक के 11वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गया है। उसका नाम हटानो है और वह हटानो किंगलेई का पुत्र है, लेकिन वह अपने स्वामी से बेहतर है और हटानो अब अपने पिता जनरल किंगलेई से भी अधिक शक्तिशाली है। वह 40 साल का है और नरक के 11वें स्तर के मध्य चरण को पार करने वाला है। वह उससे सिर्फ एक स्तर दूर है। वह अपने पिता का बदला लेना चाहता है। ठीक है, अपने पिता का बदला लेने की तुम्हारी उत्सुकता के कारण ये लड़ाई तुम्हारे लिए छोड़ी जाती है। सावधान रहो, ये बच्चा दुष्ट है। गु तियानवा वास्तव में लिंग जियाओ से थोड़ा डरता था। वह मुख्य रूप से यू फेगुआ के आसपास होने से डरता था। चूंकि हटानो कार्रवाई करना चाहता था, इसलिए समय आ गया था कि इस बच्चे को उसके लिए परीक्षण करने दिया जाए। बो येयुए ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चिंता मत करो जुन्हो, मैं उसकी मौत को बहुत भयानक बना दूंगा। उनका आत्मविश्वास न केवल उनकी अपनी ताकत से आता है, बल्कि अन्य चीजों से भी आता है। अन्यथा वह आसानी से युद्ध में नहीं उतर पाता। लिंग जियो ने बो ये के इस अन्याय को उदासीनता से देखा, लापरवाही से अपना हाथ लहराया और कहा, यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे पिता मुझे मारना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। मुझे उम्मीद है कि तुम नहीं मरोगे, अन्यथा तुम्हारा परिवार भी जीवित नहीं रह पाएगा। उसने हटानो से लड़ने की भी जहमत नहीं उठाई। उनकी नज़र में ये न्याय क्षेत्र में नरक के 11वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुके योद्धा उल्लेख के लायक भी नहीं है। मुझे बाहर निकलने को कहो। क्या तुम्हें डर लग रहा है? हटानो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। बेवकूफ, लिंग जियो ने शाप देते हुए कहा, चूंकि तुम मरना चाहते हो तो चलो, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, चाहे तुम कितने भी लोगों को भेजो। मैं आज तुम्हारी सबसे निचले स्तर तक सेवा करूंगा। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ, राजा चेन के शाही परिवार को बताएं, और शाही परिवार के सभी नौकर कचरा हैं। बकवास, मेरे राजा, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप 8वें अमर राजा हैं? गु तियानवा ने ठंडे स्वर में कहा, लिंग जियो, आज तुम मर चुके हो। बो येयुआन, अगर तुम उसे मार सकते हो तो मैं तुम्हें लोगों द्वारा चुनी गई सभी 100 कुंवारी लड़कियां दूंगा। आपको ये जानना होगा कि उन 100 लड़कियों में से हर एक खूबसूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन सभी का रक्त सबसे शुद्ध होता है। इनका अभ्यास करने से आपकी साधना और भी उन्नत हो सकती है। क्या आप सफलता प्राप्त करने में असमर्थ होने के कारण संघर्ष नहीं कर रहे हैं? यह आपके लिए मौका है। जानवर, लिंग जियो ने सुना था कि इन 8 प्रमुख परिवारों के योद्धा कुंवारी लड़कियों के खून से अभ्यास करना पसंद करते हैं। कहा जाता है कि यह एक विशेष साधना पद्धति है। ये छाया संप्रदाय से प्राप्त पुरस्कार है। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह महज अफवाह है और इसे गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, लेकिन गु तियानवा ने जो कहा वह सच निकला। आप जानते हैं, एक बार जब उन गरीब लड़कियों को प्रशिक्षण उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तो हर दिन उनका खून बहाया जाएगा और उन्हें खूनी सुअरों की तरह खिलाया जाएगा। कोई गरिमा नहीं, कोई आशा नहीं है। उनका जीवन बर्बाद हो गया। उनमें से कुछ के पास तो उत्कृष्ट मार्शल आर्ट कौशल भी था, लेकिन उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया। लिंग जियाओ कोई संत नहीं था, लेकिन फिर भी वह न्याय की प्रबल भावना वाला व्यक्ति था। इस प्रकार के पाशविक व्यवहार के कारण अब उसमें दया नहीं रही। जब बो युआन ने गु तियानवा के शब्द सुने तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने उत्साह से कहा, इनाम के लिए धन्यवाद सैन्य मार्क्वेस। चिंता मत करो लिंग जियो, मैं निश्चित रूप से उसे मार डालूंगा। वह इतना पागल लग रहा था कि वह तुरंत लिंग जियो का सिर मरोड़ देना चाहता था। इस दृश्य को देखते हुए लिंग जियो को अचानक लगा कि उसकी पिछली सहानुभूति हास्यास्पद थी। बो युआन, चूंकि तुम और गु तियानवा एक ही तरह के बदमाश हो, इसलिए अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मुझ पर कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं पड़ेगा। लिंग जियो ने एक गहरी सांस ली, अपने सामने बो युआन को ठंडे भाव से देखा, उसका हाथ पकड़ा और कहा, आओ, मुझे देखने दो कि तुम कितने शक्तिशाली हो, एक बदमाश। उसे मार डालो, इस आदमी को पता चल जाए कि हमारा बोय परिवार कितना शक्तिशाली है। बोय परिवार की ओर से जो योद्धा अभी तक नहीं मरे थे, वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। खूनी प्लेग से लड़ने के लिए उन्होंने जबरदस्त यातनाएं सहन की थीं। स्वाभाविक रूप से ये घृणा लिंग जियाओ पर थोपी गई होगी। बो येयुआन लिंग जियाओ की ओर चला गया। चौड़ी सड़क पर कोई भी बेकार व्यक्ति नहीं था। जिस समय 3 प्रमुख परिवारों ने लिंग जियाओ को घेर लिया था, उसी समय यहाँ के सभी लोगों को भगा दिया गया था। तो ये सबसे अच्छा युद्ध क्षेत्र है। मरो लिंग जियाओ, बो येयुआन ने बिना कोई शब्द बर्बाद किए। जब वह लिंग जियो से लगभग 50 मीटर दूर था तो वह अचानक दहाड़ता हुआ ऊपर की ओर बढ़ा।
बोये परिवार की पैतृक मार्शल आत्मा, दलदल कीचड़ राक्षस भी उसके पीछे प्रकट हुआ। लेकिन इस आदमी की मार्शल आत्मा थोड़ी खास है। ये गहरे हरे रंग की है। पहली नज़र में ये भयानक जहर के साथ एक उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा है। विशाल दलदली मिट्टी के राक्षस ने अपने अजीब जाल फैलाए, शून्य को भेद दिया और लिंगजियो को मार डाला। गहरे हरे रंग का विष जमीन पर गिर गया और ठोस जमीन क्षण भर में जंग खा गई। ये कितना भयानक जहर है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस बच्चे को मुझे मारने का आत्मविश्वास है। लिंगजियो खुद को रोक नहीं सका और बोला, तो मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम्हारा जहर अधिक शक्तिशाली है या मेरा मैग्मा अधिक भयानक है। उसने बकवास करना बंद कर दिया और तुरंत लावा 3 सिर वाले कुत्ते जानवर आत्मा परिवर्तन अवस्था में प्रवेश कर गया। 3 डरावने विशालकाय लावा कुत्तों के सिर उसकी पीठ से निकले और दलदली मिट्टी के राक्षस पर झपट पड़े। गर्म मैग्मा हवा में जलता रहा, जिससे जलने जैसी गंध निकल रही थी, मानो पूरा आकाश जलकर राख हो जाएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। 3 विशालकाय लावा कुत्तों के सिर हवा में दलदली मिट्टी के राक्षस से टकराए। आग की लपटें उठने लगी और मैग्मा फटने लगा। गहरे हरे रंग का विष हर जगह उड़ रहा था। कुछ योद्धा विष की चपेट में आ गए क्योंकि उनके पास इससे बचने का कोई समय नहीं था और उनका पूरा शरीर तुरंत पिघल गया। हालांकि लिंगजियो की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह शांत थी। बतियन मार्शल स्पिरिट त्यानलोंग महाद्वीप की ऊर्जा मुक्त हो गई है। वर्तमान में लिंगजियो की तानाशाह मार्शल स्पिरिट की वास्तविक शक्ति 3 महाद्वीप हैं, त्यानलोंग, दिव्य फीनिक्स और व्हाइट टाइगर, साथ ही तानाशाह ब्रह्मांड। जब इन 3 महाद्वीपों की शक्ति पूरी तरह से उन्मुक्त हो जाती है तो लिंगजियो की वर्तमान बातियान मार्शल स्पिरिट बातियान ब्रह्मांड के बाद दूसरी सबसे मजबूत शक्ति है। लेकिन हटानो के मात्र अन्याय से निपटने की कोई आवश्यकता नहीं है। त्यानलोंग महाद्वीप की शक्ति का मुक्त होना ही पर्याप्त है। एक स्वर्गीय ड्रैगन लिंगजियो के सिर के ऊपर शून्य से उड़ गया। एक जोरदार ड्रैगन दहाड़ते हुए और फिर 3 सिर वाले लावा कुत्ते के परिवर्तन में विलीन हो गया। उन तीनों सिरों की शक्ति तुरंत बढ़ गई। फिर दलदली मिट्टी का राक्षस तुरंत टुकड़ों में बिखर गया। भयानक मैग्मा ने अवसर का लाभ उठाते हुए हटानो की ओर दौड़ लगाए और उसे पूरी तरह से घेर लिया। पूरी तरह डूबा हुआ, जैसे किसी ज्वालामुखी के लावा में फेंक दिया गया हो, हटानो की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसने दुश्मन को कम नहीं आंका। गहरे हरे रंग के जहरीले दलदली मिट्टी के राक्षस की रिहाई का मतलब पहले से ही था कि वह अपनी पूरी ताकत से लिंगजियो पर हमला करने के लिए तैयार था। उसने सोचा कि अगर वह अपनी पूरी ताकत लगा दे तो वह लिंगजियो को तुरंत मार सकता है। लेकिन लिंगजियो के 3 सिर वाले लावा कुत्ते ने वास्तव में उसके हमले को रोक दिया। तभी अचानक कहीं से एक भयानक शक्ति सीधे 3 सिर वाले लावा कुत्ते में डाल दी गई। एक पल में उसके दलदली मिट्टी के राक्षस ने प्रतिरोध करने की अपनी क्षमता खो दी। अरे, ये कैसी शक्ति है? इस समय हटानो का चेहरा बहुत ही बदसूरत लग रहा था। उसने अपनी शरीर रक्षा शक्ति का भरपूर इस्तेमाल किया और अपनी मार्शल आत्मा को अपने शरीर में एकीकृत किया, जिससे सतह पर एक ठोस सुरक्षात्मक परत बन गई ताकि लावा की भयानक शक्ति का सामना किया जा सके। हालांकि इससे कोई खास फायदा होता नहीं दिख रहा है। मैग्मा ने प्रतिरोध किया, लेकिन क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा बचाव में खर्च हो चुकी थी, इसलिए उसने अपने पूरे शरीर में फैल चुकी रक्तपिपासु महामारी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लिंगजियो ने रक्तपिपासु प्लेग को पहले हमला नहीं करने दिया। इसका कारण ये था कि बोई की ताकत के साथ एक साधारण रक्तपिपासु प्लेग निश्चित रूप से उसे आसानी से नहीं मार सकता था। हालांकि इस समय नमिनो के पास प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी और रक्तपिपासु प्लेग पूरी तरह से भयानक शक्ति के साथ फट गया, जिससे उसके शरीर में रक्त जल्दी से संक्रमित हो गया और उसकी आंतरिक शक्ति तेजी से गायब हो गई। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। नमिनो अभी भी हठपूर्व प्रतिरोध कर रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और स्टोरेज रिंग से एक रक्षात्मक जादुई हथियार निकाला। उसने जादुई हथियार को मैग्मा का प्रतिरोध करने दिया, जबकि उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग खूनी प्लेग को भगाने के लिए किया। लेकिन लिंगजियो उसे कैसे सफल होने दे सकता था? छाया मार्शल आर्ट्स छाया तलवार दानव दाचेन क्षेत्र। उदास तलवार की रोशनी इतनी उज्ज्वल नहीं थी। यह एक राक्षसी छाया की तरह थी जो लिंगजियो के शरीर से निकलकर एक छोटी तलवार की रोशनी में बदल गई थी। इसने लाइबोए युआन पर इतनी तेजी से वार किया कि नंगी आंखों से पहचान पाना मुश्किल था। इस समय नमिनो को लावा की शक्ति और रक्तपिपासु प्लेग के खिलाफ लड़ना था और वह इस भयानक तलवार की रोशनी का विरोध करने में मदद नहीं कर सका। वह कैसे सोच सकता था कि लिंगजियो के हमले इतने तीव्र होंगे कि उनसे बचना पूरी तरह असंभव होगा।
मूल रूप से उसकी ताकत लिंगजियो की तुलना में थोड़ी अधिक मजबूत होनी चाहिए, खासकर लिंगजियो द्वारा तानाशाह मार्शल स्पिरिट जारी करने से पहले। लेकिन अब लिंगजियो ने न केवल तानाशाह मार्शल स्पिरिट के त्यानलों की शक्ति का इस्तेमाल किया, बल्कि बो ये को कमजोर करने के लिए रक्तपिपासु प्लेग का भी इस्तेमाल किया। अब बो येयुए के पास लिंगजियाओ के खिलाफ कोई लाभ नहीं है। उसके पिता को लिंगजियाओ ने एक गुप्त हमले में मार डाला था। उनके लिए इस बिंदु तक टिके रहना वास्तव में बहुत अच्छी बात है। वास्तव में वह अपने पिता से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मौत बहुत करीब लगती है। तलवार की ऊर्जा की तीव्रता को त्वचा पर पहले से ही महसूस किया जा सकता है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी की गति बहुत तेज थी और इस समय उसके पास इससे बचने की कोई संभावना नहीं थी। वह केवल मदद के लिए चिल्ला सकता था। नमिनो परिवार में 2 योद्धा जो येन यान क्षेत्र में नरक के 11वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुके थे, बाहर निकल आए। यह उनके हटानो परिवार की आखिरी और सबसे मजबूत ताकत भी है। वे हटानो को इस तरह मरते हुए नहीं देखना चाहते थे। एक पर एक क्या बकवास है, उन्हें परवाह नहीं है। तो क्या हुआ अगर यह बेशर्मी है? वैसे भी हटानो परिवार बेशर्मी का आदी है। किसी को बचाना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। लिंगजियो ने जियोजिन को आंख मारी। जियोजिन अचानक एक विशाल सुनहरे कौवे में बदल गया, अपने 2 पंजे फैलाए, 2 लोगों को जमीन पर दबा दिया और फिर उन्हें जलाकर मार डाला। जियोजिन की वर्तमान ताकत के साथ इन 2 लोगों को मारना बहुत आसान होगा। आखिरकार, हालांकि इन दोनों लोगों की खेती हटानो के बराबर है, भले ही उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाए, वे हटानो की तरह शक्तिशाली नहीं हो सकते हैं। समान स्तर की साधना के साथ युद्ध प्रभावशीलता में अंतर भी बहुत बड़ा है। क्या इससे पहले कि हर कोई इस तथ्य से चौंक पाता कि लिंगजियो ने बो युआन को आसानी से दबा दिया, वे जियोजिन की भयानक ताकत से भयभीत हो गए। नरक के 11वें स्तर के शुरुआती चरण में मौजूद 2 योद्धाओं को आसानी से मार डालना, इस तरह की ताकत शायद गु तियानबा और एक अन्य शीर्ष गुरु से कम नहीं है। गु तियानबा ने भी मुश्किल से निगला। वह वास्तव में थोड़ा डरा हुआ था। अगर यह वह था जिसने अभी कदम उठाया था, तो वह इस छोटे पक्षी द्वारा घात लगाया जा सकता था। सारी गणना के बाद वह वास्तव में इस पक्षी को नहीं देख पाया। घृणास्पद, इस लिंगजियो का मूल क्या है? पहले उसके पास वह शक्तिशाली महिला थी और अब ये शक्तिशाली सुनहरा पक्षी है। क्या वह किसी बड़ी ताकत का बच्चे है? गु तियानबा केवल ऐसा ही सोच सकता था, अन्यथा वह वास्तव में यह नहीं समझ सकता था कि लिंगजियो के पास मदद करने के लिए उसके आसपास इतने सारे गुरु क्यों थे। लिंगजियाओ को उनके विचारों की परवाह नहीं थी। तलवार की तेज रोशनी ने बो युआन की सारी सुरक्षा को भेद दिया और फिर बो युआन के गले को छेद दिया। बो युआन को उठाया गया। आह! उसी समय बो युआन ने एक भयानक चीख निकाली। पूरी गली में लोग इसे साफ सुन सकते थे। रुको, रुको, मैं अब और नहीं लड़ूंगा, मैं अब और नहीं लड़ूंगा। तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़ सकते हो। हर कोई कभी न कभी मौत से डरता है। बात बस इतनी है कि कुछ लोग, भले ही वे मौत से डरते हों, गरिमा की खातिर दया की भीख नहीं मांग सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं कर सकते। जब वे सत्ता में होते हैं तो वे बहुत उग्र हो जाते हैं, लेकिन जब कभी कोई खतरा आता है तो वे तुरंत एक बेचारे छोटे कीड़े की तरह दया की भीख मांगने लगते हैं। लिंगजियाओ की तलवार ने न केवल बो युआन के गले को छेद दिया और रक्तपिपासु प्लेग के माध्यम से बो युआन के शरीर की ऊर्जा उसके अपने शरीर में अवशोषित हो गई। इसका एक हिस्सा सीधे परिष्कृत और अवशोषित किया गया, बाकी को कोशिकाओं में संग्रहित किया गया। एक भी पैसा बर्बाद नहीं हुआ। क्या तुम्हें पता है कि अब तुम किससे डर रहे हो? अफसोस है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जिस क्षण तुम कार्रवाई करोगे, उसी क्षण से तुम्हें मेरी तलवार से मरना तय है। लिंगजियो ने बोये को तिरस्कार से देखा और कहा, लेकिन आप निश्चिंत रह सकते हैं। आपके बोये परिवार के कई लोग आपके साथ यहाँ आए हैं, इसलिए आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। बो येयुए ने भयभीत होकर चिल्लाया, मानो वह लिंगजियो को दिखा रहा हो। क्योंकि आप 8 महान परिवारों से हैं, क्योंकि आप शाही परिवार से संबंधित हैं। लिंगजियो ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। नहीं, मैं न केवल हटानो परिवार का सदस्य हूँ, मेरी दूसरी पहचान राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय का शिष्य भी है। जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षण में बोएजिन को अब उन रहस्यों की परवाह नहीं है जो उसने लंबे समय से छुपाए थे। वास्तव में, स्पष्ट शब्दों में कहें तो राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय मूल रूप से चेन साम्राज्य में एक विद्रोही शक्ति थी। हटानो के अन्याय का उल्लेख नहीं करना, वास्तव में ऐसे कई लोग भी हैं जो शाही अदालत से ऊपर राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय से संबंधित हैं।
लेकिन इन लोगों की गुप्त पहचान होती है और वे इसे आसानी से उजागर करने की हिम्मत नहीं करते। एक बार उजागर होने के बाद वे निश्चित रूप से बिना दफनाए ही मर जाएंगे। बो ये अपने अन्याय को उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए जब उसने लिंगजियो से ये शब्द कहे तो उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी और केवल लिंगजियो ही इसे सुन सकता था। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राक्षसी ड्रैगन पंथ से डरने के बावजूद लिंगजियो उनकी जान बख्श देगा। तो राक्षसी ड्रैगन पंथ के बारे में क्या? मेरे मन में पहले से ही राक्षसी ड्रैगन पंथ के प्रति द्वेष है। जब तक वे मुझसे माफ़ी मांगने को तैयार नहीं होते, अगर मेरे पास समय रहा तो मैं सबसे पहले राजा चेन के शाही परिवार को नष्ट कर दूंगा और फिर राक्षसी ड्रैगन पंथ को नष्ट कर दूंगा। लिंग जियाओ ने व्यंग्य किया। लंबी तलवार पर तलवार की ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बह रही थी, जिसने बोई के पूरे तंत्रिका तंत्र को तुरंत नष्ट कर दिया। फिर उसने बो येजेन के शरीर को गुतियानबा की ओर लात मारी। 8 अमर पर्वत का मुखिया मूल रूप से राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय से था, लेकिन उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा। बाद में जब वह और राजा जिक्सियन चेन कैंगलान लेइदो आए तो उन पर राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय के लोगों ने हमला कर दिया और वे लगभग मर गए। ये सभी गंभीर शिकायतें हैं और बो येयुन ने उसे राक्षसी ड्रैगन पंथ से धमकाने की हिम्मत की। वह बस मौत चाहता था। देखो, मैंने कहा था कि 8 प्रमुख परिवार सभी कूड़ा कचरा हैं। एक योद्धा जिसने यिन यांग क्षेत्र में नरक के 11वें स्तर के प्रारंभिक चरणों में साधना की है, वह मेरे सामने कुछ भी नहीं है। एक योद्धा जिसने यिन यांग क्षेत्र में नरक के 10वें स्तर के प्रारंभिक चरणों में साधना की है। ये तो सचमुच हास्यास्पद है। यदि आप ये स्वीकार नहीं करते हैं कि आप बेकार हैं, तो चलो गुतियानबा, इस बार किसी को भी आपके लिए मरने मत दो, इसे स्वयं करो। यद्यपि लिंगजियो ऊंचा खड़ा नहीं था, लेकिन उसकी गति ने उन हजारों लोगों को पूरी तरह से दबा दिया था। इतना कि यद्यपि उनके शब्द अप्रिय थे, फिर भी किसी ने उनका खंडन करने का साहस नहीं किया। हालांकि गुतियानबा हिचकिचा रहे थे। बेशक वह लिंगजियो से नहीं डरता था, लेकिन वह जियो जिन से डरता था। यदि जियो जिन ने लिंगजियो के साथ मिलकर काम किया तो उसके लिए जीतना असंभव होगा। एक मजबूत व्यक्ति के रूप में उनका मन अभी भी साफ है। आप मुझे कार्रवाई करने दे सकते हैं, लेकिन आप उस छोटी चिड़िया को मदद करने नहीं दे सकते। गुतियानबा ने लिंगजियो को देखा और कहा, ये हास्यास्पद है। जियो जिन हमेशा मेरा साथी रहा है, हम हमेशा एक साथ आगे बढ़े और पीछे हटे हैं। भूल जाओ चून कि तुम गुतियानबा डरपोक हो, इसलिए आमने सामने जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं लिंगजियाओ इस थंडर सिटी में हत्या की होड़ में शामिल हो जाऊंगा और तुम सभी को मार डालूंगा। लिंगजियो को लगा कि समय लगभग खत्म हो गया है और अब आमने सामने लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में अभी अभी नमिनों के साथ लड़ाई में वह पहले से ही बहुत नियंत्रण में था और इससे लड़ाई 7 या 8 मिनट तक विलंबित हो गई। उसके मालिक युआन जुन के लिए थंडर सिटी की रक्षात्मक संरचना को भेदने में केवल 2 या 3 मिनट ही बचे थे। अब जब तक वह हंगामा मचाता है और फिर चुपचाप भाग जाता है, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। जियो जिन, याद रखना, गेट के पास मत जाना, लिंगजियाओ ने याद दिलाया। स्पष्ट। जियो जिन ने सिर हिलाया। दोनों वहीं खड़े रहे और हमला करने लगे। छोटे सुनहरे पंख फड़फड़ाए और भयावह सुनहरी रोशनी शरीर से अलग हो गई, जो तुरंत 10 मीटर के स्थान में फैल गई और उपचार कर रहे योद्धाओं पर जा गिरी। एक क्षण के लिए आग ने उनके शरीर को जला दिया और चीख पुकार के बीच वे सभी लोग राख में बदल गए। यहाँ तक कि 2 योद्धा जो येनयान क्षेत्र में नरक के 11वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुके थे, उन पर भी गलती से हमला हुआ और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जियो जिन के हमले के तहत गुतियानबा और उसी स्तर की साधना वाले एक अन्य योद्धा को छोड़कर बाकी सभी लोग निशाना बन गए और पूरी तरह से बेकार हो गए। लिंगजियाओ की नज़र गुतियानबा पर थी। जाने से पहले तुम्हें इस आदमी को मारना होगा। उसकी आकृति एक भेड़िए के आकार की छवि की तरह चमक उठी और गुतियानबा की ओर दौड़ पड़ी। यह आखिरी काम था जो उसे जाने से पहले करना था। इस समय दूर आकाश में अनेक शक्तिशाली योद्धा युद्ध देख रहे थे। यहाँ युद्ध को देखने के लिए घनी भीड़ आसमान में लटकी हुई थी। बेशक राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय से मास्टर भी है, कम ताकत वाले अधिकांश योद्धा चेन शाही परिवार को पसंद करते हैं। क्योंकि उनका आत्मसम्मान कम है, वे कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को जीवित नहीं रहने देंगे जो शाही परिवार की अवज्ञा करने की हिम्मत करता है, क्योंकि इससे वे बहुत अयोग्य और मतलबी नजर आएंगे। लेकिन उन विशेषज्ञों के विचार अलग थे। वे राजा चेन के शाही परिवार को कोई महत्व नहीं देना चाहते थे। इसके विपरीत वह लिंगजियो के प्रति काफी सहानुभूति और समर्थन महसूस करता था।
लिंग जियाओ जितना बेहतर प्रदर्शन करेगा वे उतना ही खुश महसूस करेंगे। यद्यपि जनरल जी लेई की छाया संप्रदाय के साथ मिलीभगत को शाही परिवार द्वारा शीघ्र ही दबा दिया गया था, लेकिन इससे राजपरिवार की प्रतिष्ठा भी चरम सीमा तक गिर गई। उन योद्धाओं ने शाही परिवार को भड़काने की पहल करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन गुप्त रूप से लिंगजियो का समर्थन करना बिल्कुल ठीक था। वे नहीं जानते थे कि लिंगजियो को 3 प्रमुख परिवारों के हजारों लोगों को आसानी से मौत के घाट उतारते हुए देखकर वे कितने खुश थे। ये लिंगजियो, क्या मुझे कहना चाहिए कि वह साहसी है, या मुझे ये कहना चाहिए कि वह लापरवाह और लापरवाह है? अफसोस, कोई बात नहीं, यह आदमी एक किंवदंती बन जाएगा। उसने अकेले लेईदू आने की हिम्मत की, बहुत पागल। यह एक असली आदमी है। अगर वह सचमुच भाग निकला तो यह चीन के शाही परिवार के लिए शायद एक स्थायी शर्म बन जाएगी, और लिंगजियो भी एक असली चमत्कार पैदा करेगा। वह युवा है, लेकिन उसकी साधना बहुत भयानक है, और उससे मेल खाने वाली उसकी युद्ध शक्ति और भी अधिक आश्चर्यजनक है। ये दुख की बात है कि वह कमजोर है और थोड़ा ज्यादा आवेगशील है। अन्यथा यदि उसे कुछ वर्षों तक विकसित होने दिया जाए तो वह निश्चित रूप से एक भयानक अस्तित्व होगा जिसे थंडर सम्राट भी दबा नहीं सकता। वह 14वां राजकुमार सचमुच उसके सामने कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि वह मर जाएगा? किसी ने पूछा। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ, अगर कोई उसे नहीं बचाता है, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि दानव ड्रैगन पंथ इस बच्चे को बचा लेगा, तो शाही परिवार चिंतित हो जाएगा। कोई हंसा। वास्तव में ज्यादातर लोगों की नज़र में अगर कोई उसे नहीं बचाता है तो लिंगजियो इस बार निश्चित रूप से मर जाएगा। भले ही वह उन विरोधियों को हरा दे, लेकिन लिंगजियाओ लेईदू से बच नहीं पाएगा। राजपरिवार ऐसी शर्म की बात सामने नहीं आने देता। उनकी चर्चा से लिंगजियाओ की लड़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लिंगजियाओ की योजना पुनः तैयार की गई है। गु तियानवा को मारने के बाद पीछे हटो। एक ओर गु तियानवा वास्तव में एक खतरा है, दूसरी ओर लिंगजियाओ को अब आगे बढ़ने की जरूरत है, और गु तियानवा एक अच्छा स्पैरिंग पार्टनर होगा। त्वरित लड़ाई और त्वरित निर्णय। लिंगजियाओ ने निर्णय ले लिया है। जिस क्षण उसने गु तियानवा पर हमला किया, लिंगजियो तुरंत 9 सांपों के परिवर्तन की अवस्था में प्रवेश कर गया। 9 सांपों के सिरों से भयानक विषैली धुंध निकल रही थी। इससे पूरी सड़क भर गई। गु तियानवा से निपटने के लिए लिंगजियो को स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना पड़ा, अन्यथा उसके पास जीतने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उनकी वर्तमान साधना अभी भी उनके प्रतिद्वंद्वी से बहुत पीछे है। फिर उसने अपना रूप बदला और 3 सिर वाले लावा कुत्ते में बदल गया। झुलसा देने वाला नरक जारी किया गया। गु तियानवा को उसमें ढक दिया ताकि कोई उसे बचाने न आए। तपते नरक से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। फिर लिंगजियो ने घातक बैक्टीरिया को सक्रिय कर दिया, जिसे रक्तपिपासु प्लेग ने पहले गु तियानवा में छिपा दिया था। बात अभी खत्म नहीं हुई थी। लिंगजियो जोर से चिल्लाया और थंडर गॉड गार्ड पूरी तरह से मुक्त हो गए। 8 थंडर गॉड गार्ड्स अपनी 80% ताकत के साथ गु तियानवा की ओर बढ़े और उसे घेर लिया। लिंगजियाओ की 80% शक्ति लगभग एक साधारण प्रथम मोड़ यिन यान क्षेत्र 11वें स्तर के नरक प्रारंभिक साधना योद्धा के बराबर थी। 8 लोगों ने एक ही समय में गु तियानवा पर हमला किया, यहाँ तक कि गु तियानवा भी थोड़ा घबरा गया। रक्तपिपासु प्लेग बैक्टीरिया के संक्रमण के अलावा गु तियानवा को लिंगजियो ने एक पल में ही धोखा दे दिया था। थंडर गॉड गार्ड्स ठीक थे। जब तक वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग करता, वह आसानी से उन सभी को खत्म कर सकता था, लेकिन लिंगजियो ने उसे यह मौका बिल्कुल नहीं दिया। 8 थंडर गॉड गार्ड लगभग एक ही समय में विस्फोट हो गए। गु तियानवा केवल अपनी पूरी ताकत से बचाव कर सकता था, लेकिन फिर भी वह गड़गड़ाहट और बिजली की भयानक शक्ति से घायल हो गया और घाव पर बैक्टीरिया तेजी से फैल गया। इतना अधिक कि इन जीवाणुओं के उत्पाद को रोकने के लिए उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति का लगभग आधा भाग खर्च करना पड़ा। जब एक ही समय में सभी शर्तें पूरी हो गईं, तो लिंगजियो ने एक हत्या की चाल का इस्तेमाल किया। महान पूर्णता क्षेत्र का छाया तलवार दानव। ये बो युआन के साथ किए गए सौदे से भी अधिक मजबूत कदम है। छिपा हुआ, जल्दी, अप्रत्याशित। जब ठंडी तलवार की धार सीधे गु तियानवा के कंधे पर लगी, तो गु तियानवा पागलों की तरह चिल्लाया। लिंगजियाओ थोड़ा असंतुष्ट था, क्योंकि उसने मूल रूप से गु तियानवा के गले पर चाकू से वार किया था, लेकिन इस आदमी ने वास्तव में महत्वपूर्ण क्षण पर इसे टाल दिया। इस बार वह बच गया क्योंकि वह बोए चेन से अधिक शक्तिशाली था। मगर इससे क्या? थंडर आर्ट। लिंगजियाओ ने थंडर आर्ट जारी किया।
भयानक बिजली 8 अमर तलवारों के साथ गू तियानबा के घाव में घुस गई और तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गई। आज की थंडर आर्ट लिंग जियाओ की साधना में सुधार के कारण अधिक शक्तिशाली है और अमर ग्रेड के प्रथम स्तरीय मार्शल आर्ट की शक्ति से कम नहीं है। गू तियानबा को थंडर आर्ट का झटका लगा और उसके शरीर से जलने की गंध आने लगी। झुलसते नरक के सुधार के साथ 9 सांपों के जहरीले कोहरे के अलावा रक्त प्यासे प्लेग और थंडर गॉड गार्ड, गू तियानबा अंततः रुक नहीं सका। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लगातार हमलों की इस श्रृंखला का सामना करते हुए वह अंततः जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। गू तियानबा वास्तव में विश्वास नहीं कर पा रहा था कि लिंगजियो उसे जियो जिन की मदद के बिना मार सकता है। हमलों की इस श्रृंखला ने उसे अचंभित कर दिया तथा उसे प्रतिक्रिया करने का भी मौका नहीं मिला। ये भयानक था। हाइड्रोलिसिस। अचानक गू तियानबा ने दहाड़ लगाए और उसका शरीर पानी में बदल गया और जमीन में घुस गया। गू तियानबा की मार्शल आत्मा एक विशाल पानी की गेंद बन गई। ये देखने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह वास्तव में महत्वपूर्ण क्षणों में जीवन बचा सकता है। लिंग जियाओ ने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वह गू तियानबा को भागने नहीं दे सकता था। यहाँ गू तियानबा को मारना पहले से ही बहुत मुश्किल था। यदि यह आदमी भाग गया तो अवश्यंभावी रूप से विनाश होगा। सौभाग्य से लिंगजियो के पास अभी भी एक रास्ता था। वह उपहास करने लगा और शून्य से एक विशाल कांस्य ताबूत वास्तव में प्रकट हुआ। तभी शक्तिशाली शिलालेखों वाली सैकड़ों जंजीरें ताबूत से बाहर निकलीं। भले ही इस समय गू तियानबा एक मौलिक शरीर में बदल गया था, लेकिन वह अभी भी इस भयानक सीलिंग लोहे की जंजीर का विरोध नहीं कर सका। उसे सीधे बांध दिया गया और फिर कांस्य ताबूत में घसीटा गया। यह कांस्य ताबूत और जंजीरें लिंग जियाओ द्वारा बक्सियन पर्वत में भूत जेल की 5वीं मंजिल से प्राप्त की गई थी। इसका उपयोग 8 अमर पर्वत के संस्थापक 8 अमर कुलपति द्वारा किया गया था। इसकी गुणवत्ता बिल्कुल शाही हथियार है। यह आध्यात्मिक हथियारों से श्रेष्ठ है। हर बार जब लिंगजियो इसका उपयोग करेगा तो उस पर हमला किया जाएगा और उसकी साधना आंशिक रूप से बंद हो जाएगी। तब खेती की गति तेजी से कम हो जाएगी, लेकिन इस समय उसे इसका उपयोग करना ही होगा। वैसे भी अगर इस पर हमला हो भी जाए तो ये लगभग आधे महीने में ठीक हो जाएगा। इस प्रक्रिया में वह अभी भी लड़ाई के माध्यम से अपनी साधना में सुधार कर सकता है। वैसे भी साधारण साधना अब उसके लिए अर्थपूर्ण नहीं रही। इस अवधि के दौरान उनकी साधना में सुधार मूलतः युद्ध के दौरान किया गया था। पीछे हटना। गू तियानबा को मारने के बाद लिंगजियो रुका नहीं और जियोजिन को बुलाया, जिसने यिन और यांग दायरे के पहले मोड़ में नरक के 11वें स्तर के मध्यचरण की खेती के साथ एक और योद्धा को मार डाला था। भागने के लिए एक व्यक्ति और एक पक्षी हवा में उड़ते हुए लेईदू के द्वार की ओर दौड़े। किसी ने भी उनका पीछा नहीं किया, आंशिक रूप से डर के कारण। दूसरी ओर ऐसा इसलिए था क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। लीडू का गठन निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसे लिंगजियाओ कम समय में तोड़ सकता था। लिंगजियो निश्चित रूप से बच नहीं पाएगा। शून्य में जनरल जी लेई, जो पहले ही घटनास्थल पर पहुंच चुके थे, ये सब उदासीनता से देख रहे थे। उसे आना ही था। अब वह बदनाम हो चुका था और शाही परिवार ने उसे बचाने के लिए अपना चेहरा फाड़ लिया था। इसलिए उसे शाही परिवार की गरिमा की रक्षा के लिए लिंगजियो को मारना पड़ा। साथ ही यह उनके स्वयं के अपमान का भी मजाक था। कमांडर, मैं कार्रवाई क्यों नहीं करता? जनरल लैन लेई ने कहा। कोई जरूरत नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से इस लिंगजियो को मार डालूंगा। सबके सामने जनरल जी लेई ने शांति से कहा। उसके हृदय में क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया था। तुम्हें पता है, उसकी साधना का स्तर लेई जून के बराबर है। उसका अस्तित्व ही चेन गुओ की रीढ़ है, लेकिन उसे उस आदमी लिंग जियाओ ने काट लिया और अब वह पापी बन गया है। अपना गुस्सा कैसे निकाले? एकमात्र विकल्प लिंग जियाओ को ढूंढना है। वह लिंग जियाओ को टुकड़ों में काटना चाहता है, तो फिर बच्चा भागेगा नहीं, है ना? जनरल लैन लेई ने भौहें सिकुड़ी। हालांकि उन्हें लेईडू के गठन पर पूरा भरोसा था, लेकिन लिंग जियाओ आखिरकार एक ऐसा प्राणी था जिसके बारे में सामान्य ज्ञान से भविष्यवाणी करना मुश्किल था। वह बच नहीं सकता। क्या आपको लगता है कि लीडू का गठन सिर्फ एक सजावट है? जनरल जी लेई ने घृणा से कहा, लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसका चेहरा बेहद शर्मिंदा हो गया। क्योंकि लिंग जियो और जियो जिन पहले ही लेईडू से बाहर निकल चुके थे, लेईडू के विशाल द्वार को नष्ट कर दिया था और शहर के बाहर पहुंच गए थे। अरे, किसी को तो उनकी मदद करनी चाहिए।
जनरल जी लेई को चेहरे पर थप्पड़ मारा गया और वह और भी अधिक परेशान महसूस करने लगा। वह चकमा देकर बैंगनी रंग की गड़गड़ाहट और बिजली में बदल गया, लिंग जियाओ की ओर भागा। वह बहुत तेज था और एक पल में वह लिंग जियाओ के सामने 10 मीटर से ज्यादा दूर उतर गया। उसने लिंग जियाओ को उदासीनता से देखा, उसका चेहरा गर्व और गुस्से से भरा हुआ था। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। हालांकि उन्होंने एक चमत्कार किया है, फिर भी वे अंत में एक कदम पीछे हैं। लिंग जियो और उसके सुनहरे पालतू जानवर ने उन लोगों को हराया जिन्होंने उसका पीछा किया था, और यहाँ तक कि गू तियानबा और अनानास परिवार के कुलपति को भी मार डाला। 3 बड़े परिवार लगभग नष्ट हो गए। मुझे लगता है कि भविष्य में ये 8 प्रमुख परिवार 5 प्रमुख परिवार बन जाएंगे। हाँ, अगर जनरल जी लेई नहीं दिखा तो लिंग जियो को वास्तव में भागना होगा। एक बार वह भाग गया तो शाही परिवार के पास चेन साम्राज्य के सभी लोगों का सामना करने के लिए वास्तव में कोई नहीं होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लिंग जियाओ अभी भी आराम से बच सकता है? असंभव, जब तक वह जनरल जी लेई को नहीं मार सकते। अगर जनरल जी लेई भी उनसे हार जाते हैं तो मुझे लगता है कि थंडर डिस्टर्बेंस हो जाएगा और दानव ड्रैगन पंथ ऐसा अच्छा अवसर नहीं छोड़ेगा। उस समय वह निश्चित रूप से ही बच में सफल हो जाएंगे। लेकिन ये क्या संभव है? जनरल जी लेई गू तियानबा नहीं है, वे और अधिक ताकतवर हैं। हो है, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि कोई चमत्कार हो सकता है। जनरल जी ली ने अन्य पसंदीदा लिंग जियाओ को चुने हुए से देख रहे थे। उनके हाथ में विशाल परशु लगातार बिजली के साथ उछल रहे थे। उन्होंने अपनी मार्शल आत्मा का उपयोग नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह एक जीव है। यदि उसे लिंग जियो को मारने के लिए अपना मार्शल स्पिरिट का उपयोग करना पड़ा तो उसे लगा कि वह बहुत अक्षम है। उसकी आंखों में एक अनोखी रोशनी चमक रही थी और उसकी पुतलियों में नीली बिजली चमक रही थी। क्या आपने आत्महत्या की या इस जनरल ने कोई कार्रवाई नहीं की? जनरल जी ली ने लिंग जियाओ को मॉडल से देखा। उन्हें वास्तव में ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने इतने स्वादिष्ट चाइल्ड चेन स्टेट के कितने महत्वपूर्ण लोगों को मारा जा सकता है। लेकिन आज लिंग जियो को मरना ही होगा। भागने की कोई दुर्लभ बात नहीं है। लिंग जियो ने जनरल जी ली को देखा और उन्होंने अपने दिल में बहुत अच्छी तरह से बताया कि यह लिदू की यह यात्रा उनकी सबसे भयंकर प्रतिद्वंद्वी थी। उन्होंने जियो जिन की ओर देखा और कहा, पहले हमला मत करो। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो तुम ऊपर जा सकते हो। स्थिर, प्रशिक्षित और निर्दयी। मैं उसकी कमियां भी करवा दूंगी। तियानलोंग पावर और व्हाइट टाइगर पावर अभी भी काम कर रहे हैं। इस मामले पर चर्चा करने की कोई बर्बादी नहीं है। मैं यह उत्पाद, तुम उस व्यक्ति पर नजर रखना मेरी करो, अन्य लोगों की मदद से की गई मदद से सावधान रहें। लिंग जियो जिस दूसरे व्यक्ति का उल्लेख कर रहा था वह मूल रूप से जनरल लैन लेई था। ये जनरल लैन लेई गू तियानबा से अधिक शक्तिशाली था। वह निश्चित रूप से जियोजिन का प्रतिद्वंद्वी था। यदि जनरल लैन ली ने अचानक हमला किया तो जियोजिन उसकी मदद नहीं करोगे। उस समय उन्हें स्वयं ही कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उसने आज की इस स्थिति के बारे में बहुत पहले ही सोच लिया था, लेकिन वह बच पाएगा या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता था कि वह स्थिति को मोड़ सकता है या नहीं। लिंग जियाओ के हाथों में नर और मादा 8 अमर तलवारें प्रकट हुईं। बढ़ती और भयंकर तलवार का इरादा तुरंत जारी किया गया था। जहां भी तलवार का निशाना लगा, असंख्य लोग भयभीत हो गए। आकाश में शहर की दीवार पर देख रहे योद्धा लिंग जियो के लिए पसीना बहा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें लिंग जियो की प्रशंसा करनी थी। जनरल जी लेई का सामना करते हुए भी वह अभी भी बहुत शांत था। क्या यह आदमी, ये बच्चा नहीं डरेगा? दानव ड्रैगन पंथ के दानव ड्रैगन दूत मूल रूप से लिंग जियो को बचाने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन इस समय उसने भी असहायता से अपना सिर हिलाया। क्या अफसोस है, अगर ये लोगों को गू तियानबा से बचाना है तो मैं अभी भी ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन अगर जनरल जी लेई कार्रवाई करता है तो ये बच्चा निश्चित रूप से मर जाएगा। जब उन्होंने आह भरी तो जनरल जी लेई की अभिव्यक्ति भी अच्छी नहीं थी। लिंग जियो उसकी गति से भयभीत नहीं था और वह उससे सीधे लड़ना चाहता था। क्या ये बच्चा मानसिक रूप से बीमार है? आपकी साधना येन और यान क्षेत्र के पहले मोड़ के 10वें स्तर का शिखर होना चाहिए। उन्होंने इसे नहीं देखा, वे मूर्ख हैं। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि इस छोटी सी साधना से आप इस जनरल को चुनौती देने के योग्य हैं? ये सही है, आपने बोए युआन और गू तियानबा को मार डाला, लेकिन इस जनरल की तुलना में तो वे सिर्फ 2 चींटियां हैं। जनरल जी लेई ने लिंग जियो को देखा और अपनी आवाज में बड़े गर्व और तिरस्कार के साथ ऊंची आवाज में कहा, बेशक मुझे पता है,
लेकिन अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं तुम्हें मार सकता हूं या नहीं। आपके सामने आत्मसमर्पण करना मृत्यु है। तुमसे मौत तक लड़ने के लिए शायद मैं कोई चमत्कार कर सकूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज मेरा भाग्य अच्छा है। लिंग जियो ने जनरल जी लेई को देखा। प्रतिद्वंद्वी की ताकत ने उसे बहुत दबाव दिया, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वह केवल लड़ सकता है। वे लोग बात करने में भी अच्छे होते हैं, लेकिन वे बहुत जल्दी मर जाते हैं। उनकी बात करने की क्षमता उनकी ताकत से ज्यादा मजबूत होती है। आपके बारे में क्या ये भी ऐसा ही है? लिंग जियाओ ने उपहास किया और तुरंत सिडियन लेई नियू के परिवर्तन की स्थिति में प्रवेश किया। उस समय 2 हाथ वाली 8 अमर तलवारों द्वारा जारी की गई तलवार की मंशा और भी मजबूत थी। बच्चे, तुम सचमुच बहुत परेशान करने वाले हो। भूल जाए, ये जनरल पहले ये देखने की कोशिश करेगा कि क्या आप इस जनरल को उसकी वास्तविक शक्ति का उपयोग करने देने के योग्य हैं। पहले मुझे तुम्हारे साथ खेलने दो, वैसे भी तुम आज भाग नहीं सकते। जनरल जी लेई के बोलना समाप्त करने के बाद उनका शरीर तुरंत आगे की ओर झुक गया, जैसे कि गड़गड़ाहट और बिजली चमक रही हो, और तुरंत लिंग जियो के सामने आ गया। उसके हाथ में पकड़ा हुआ लंबा फरसा हिंसक रूप से घूमा और लिंग जियो की ओर तेजी से बढ़ा। यदि यह हमला वास्तव में हुआ तो लिंग जियो संभवतः आधे टुकड़ों में कट जाएगा। लंबी परशु सीटी बजा रही थी और हवा बहुत तेज थी। लिंग जियाओ की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। उसके दाहिने हाथ में 8 अमर तलवार थी। भूत ड्रैगन को मार डालो। तभी उसके बाएं हाथ में 8वीं अमर तलवार निकली। भूत सम्राट से लड़ो। शीर्ष स्तर की जेड ग्रेड मार्शल आर्ट प्रथम स्तर की अमर ग्रेड मार्शल आर्ट से अधिक तेज होती है। तीखी तलवार की नियत और ठंडी जानलेवा आभा अचानक प्रकट हुई। बूम! तेज आवाज के साथ तेज हवा चली। आसपास की जमीन मिट्टी के बड़े बड़े ढेले से ऊपर उठ गई थी। लिंग जियो ने भौहें सिकोड़ी और उसका शरीर टूटी डोर वाली पतंग की तरह सैकड़ों कदम पीछे की ओर उड़ गया और फिर शहर की दीवार से टकरा गया। हालांकि वह जल्द ही खड़ा हो गया। दूर से जनरल जी लेई को ठंडी निगाहों से देखते हुए उसका दिल ठंडा हो गया। जनरल जी लेई का हमला बहुत ही जबरदस्त था। न केवल शक्ति बहुत ज्यादा थी, बल्कि लंबे परशु में विनाशकारी इच्छाशक्ति से भरी एक मजबूत ऊर्जा भी थी। एक बार यह शरीर में प्रवेश कर जाए तो ये दुश्मन के शरीर के लिए विनाशकारी झटका होगा। सौभाग्य से लिंग जियो ने भी विनाशकारी लड़ाई की इच्छाशक्ति में महारत हासिल कर ली थी, इसलिए इस बार ये बहुत गंभीर नहीं था। लेकिन उसके हाथ कांपने लगे थे और उसे अपने बाघ के मुंह में भयंकर दर्द महसूस हो रहा था। यह अभी भी पशु आत्मा परिवर्तन की स्थिति में था। यदि वह मानव रूप में होता तो वह सचमुच एक ही चाल में प्रतिद्वंद्वी द्वारा मारा जाता। निश्चित रूप से जनरल जी लेई बहुत शक्तिशाली है। लिंग जियो संभवतः उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। अफसोस, वह सिर्फ एक कदम दूर है। मुझे डर है कि अगले वार में लिंग जियो मर जाएगा। ये दृश्य देखकर लोग आहें भरने लगे। जनरल जी लेई हैं। यद्यपि वह चेन राज्य के चौथे गुरु लेई जून जितना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन युद्ध शक्ति के मामले में वह लेई जून से ज्यादा खराब नहीं होना चाहिए। भले ही लिंग जियाओ गु तियानबा को मार सकता है, लेकिन जनरल जी लेई का सामना करने पर भी उसके पास जीतने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ तक कि जो लोग पहले लिंग जियो के लिए आशा से भरे थे, उन्होंने भी इस समय अपना सिर झुका लिया। जियो जिन भी एक सुनहरा कौवा में बदल गया और मदद करने के लिए तैयार था। हालांकि इस समय जनरल लैन लेई ने कार्रवाई की। दुष्ट जानवर, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ। जनरल लैन लेई जियो जिन के सामने खड़ा था। यदि आप अपने स्वामी के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करना चाहते हैं तो लड़ने के लिए मेरे साथ आओ। जियो जिन ने जनरल लैन लेई की तरफ देखा। हालांकि वह लिंग जियो की मदद करना चाहता था, लेकिन वह ये भी जानता था कि जनरल लैन लेई कितना भयानक था। बेहतर होगा कि पहले उसे मार दिया जाए और फिर बॉस की मदद की जाए। ये सोचते हुए जियो जिन ने एक तरफ उड़ान भरी और मुख्य युद्ध के मैदान को लिंग जियो और जनरल जी लेई को सौंप दिया। ऐसा लगता है कि तुम वाकई बहुत बुरे हो। तुम मेरी कोई भी चाल नहीं पकड़ सकते। तुम इतने घमंडी क्यों हो? जनरल जी लेई अभिमानी और अहंकारी था। उसने लिंग जियो की तरफ देखा भी नहीं, मानो लिंग जियो उसकी नज़र में मौजूद ही न हो। हा, एक योद्धा जो येनयान क्षेत्र में नरक के 11वें स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच गया है, उसने एक योद्धा को नहीं मारा जो नरक के 10वें स्तर के शिखर पर था। आप अभी भी बेशर्मी से कह रहे हैं कि दूसरे लोग अच्छे नहीं हैं। आप सचमुच बेशर्म हैं। लिंग जियो जोर से हंसा। इस टक्कर के बाद लिंग जियो को न केवल डर नहीं लगा, बल्कि वह अधिक आत्मविश्वास से भर गया।
उसकी लड़ने की भावना पहले से अधिक मजबूत है। तलवार का इरादा पहले से भी अधिक शक्तिशाली है। हत्या का इरादा पहले से भी अधिक भयानक है। ऐसा लगता है कि यह बच्चा अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसके पास कोई बैकअप योजना है, अन्यथा वह सिर्फ एक कठोर वक्ता हो सकता है। लोगों को निश्चित रूप से उम्मीद है कि लिंगजियो शक्तिशाली युद्ध शक्ति के साथ उभरेगा और यहाँ तक कि जनरल जी लेई को भी हरा देगा, क्योंकि वे जनरल जी लेई और छाया संप्रदाय के बीच मिलीभगत से बहुत नाखुश थे। वे शाही परिवार को जनरल जी लेई को दंडित करने में विफल रहे, इसलिए वे केवल लिंगजियो से इस आदमी को मारने की उम्मीद कर सकते थे। यद्यपि संभावनाएं बहुत कम हैं, फिर भी वे प्रयास करने को तैयार हैं। तुम्हारी हिम्मत है ये कहने की कि यह जनरल बेशर्म है। मैं तुम्हें बता दूं, यह कोई चर्चा नहीं बल्कि लड़ाई है। इसमें बिल्कुल भी निष्पक्षता नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि यह जनरल मूर्ख है? जनरल जी लेई ने लिंग जियाओ को तिरस्कार से देखा और कहा, अब मैं तुम्हें हमला करने का मौका दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप ये काम कहां तक कर सकते हैं। भले ही मैं तुम्हें हरा न सकूं, पर मरने से पहले मैं तुम्हें दुखी अवश्य कर दूंगा। लिंग जियाओ ने दांत पीसते हुए कहा, तुम अब भी मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो? ये बकवास है। आज तुम्हें मेरे 1 मीटर के दायरे में आना होगा। मैं तुम्हें जाने दूंगा। जनरल जी लेई ने गर्व से लिंग जियाओ को देखा। क्या ये सच है? लिंग जियाओ ने पूछा। बेशक, इतने सारे लोगों द्वारा इसे देखने के बाद क्या आपको अब भी लगता है कि यह जनरल झूठ बोलेगा? जनरल जी लेई ने सिर हिलाया। तो फिर तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। लिंग जियाओ ने बोलना समाप्त करने के बाद अपने दाहिने पैर से एक कदम आगे बढ़ाया। उस क्षण तलवार की ऊर्जा संघनित होकर पदार्थ में बदल गई, जो उज्ज्वल और उदास था। तलवार की मंशा उसी समय पदार्थ में बदल गई और जनरल जी लेई के शरीर में विभाजित हो गई। इससे जनरल जी लेई को परेशानी हुई। उसे सचमुच हल्का दर्द महसूस हुआ। यद्यपि दर्द मच्छर के काटने जितना हल्का था, फिर भी उसे बहुत असहज महसूस हुआ। लिंग जियो ने अपने पैरों को मोड़ लिया और अपने शरीर को झुका लिया। उसकी तलवार की मंशा अभी भी जमा हो रही थी और बेहतर हो रही थी। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वह एक वास्तविक तलवार दानव में परिवर्तित हो गया है, जो भयानक था। ये डरावना है। अचानक वह बाहर भागा। उस समय तलवार की मंशा अपने चरम पर पहुंच गई, जो जनरल जी लेई की ओर एक ठंडी हवा की तरह बह रही थी। मैं नहीं जानता इसका क्या मतलब है। जनरल जी लेई ने अब और इंतजार नहीं किया। वह थोड़ा आगे बढ़े और उनके हाथ में लगा फरसा अचानक बाहर आ गया। छाया मार्शल आर्ट्स छाया तलवार दानव। एक पल में लिंगजियो की 2 तलवारें एक ही समय में बाहर निकलीं, शून्य को चीरते हुए, और तलवारों की गर्जना की आवाज बेहद दबंग थी। एक ही समय में 2 8 अमर तलवारों से शक्तिशाली और चमकदार तलवार की रोशनी निकली। यद्यपि ये 2 तलवारें हैं, परंतु चाल एक ही है। दोनों तलवारों की शक्ति बहुत बढ़ गई है। काली तलवार की छाया ने जनरल जी लेई पर भयंकर हमला किया। नष्ट कर देना। जनरल जी लेई ने ठंडी सांस ली और अपने फरसे से वार किया, जो अत्यंत शक्तिशाली था। काली तलवार छाया को हराने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि इस बार चीजें उतनी आसान नहीं थी जितनी उन्होंने कल्पना की थी। वह जानता था कि उसने दुश्मन को कम आंका था, इसलिए उसका चेहरा और भी उदास हो गया। 7 सफल शक्तियां। जनरल जी लेई ने जोर से चिल्लाकर अपनी शक्ति 2 अंक बढ़ा दी। हालबर्ड की शक्ति अचानक बहुत बढ़ गई। बस एक पल में उसने छाया तलवार दानव को पूरी तरह से हरा दिया। लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। लिंग जियाओ का हमला अभी भी नहीं रुका। दोहरी तलवार चलाने वाला छाया तलवार दानव काला अमर दुनिया में आता है। दुनिया में ब्लैक इमोर्टल का आगमन इमोर्टल ग्रेड का दूसरा स्तर का स्वर्गीय मार्शल कौशल है, जो स्वर्गीय थंडर डिवाइन गार्ड के समान स्तर का एक मार्शल कौशल है। लिंग जियाओ इतने लंबे समय से कठिन अभ्यास कर रहा है और केवल तभी वह एक छोटी सी सफलता तक पहुंच सकता है। हालांकि इसकी शक्ति जोगचेंग क्षेत्र में छाया तलवार दानव के बराबर है। 2 तलवारें, 2 चालें एक ही समय में सामने आईं। उसके दाहिने हाथ में भयानक तलवार का दानव फिर से संघनित हो गया और उदास आभा फैलती रही। उसके बाएं हाथ पर एक स्वतंत्र और सहज काला अमर आकाश से उतरा, जो अपने सामने खड़े शत्रु को उदासीनता से देख रहा था। उसकी निगाह में अत्यंत शक्तिशाली तलवार की मंशा थी, इतनी ठंडी कि वह सब कुछ जमा सकती थी। इस बार लिंग जियो ने वास्तव में जनरल जी लेई का फरसा गिरा दिया। जनरल जी लेई की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। उसके हाथों से अचानक एक हथेली निकली। बैंगनी थंडर लॉ पाम।
भयानक तार की हवा दैवीय गड़गड़ाहट में बदल गई, जिसने तुरंत उसके सामने सब कुछ नष्ट कर दिया। लिंगजियो की ओर विस्फोट किया और लिंगजियो की तलवारों पर प्रहार किया। इसके बाद जनरल जी लेई अचानक पीछे हट गए और उड़ते हुए परशु को पकड़ लिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तार की हवा तलवार की ऊर्जा से टकराए और लेईदू शहर के बाहर एक भयानक झटका उत्पन्न हुआ। परिणामस्वरूप शहर की दीवार हिंसक रूप से हिल गई। सत्ता के उस हिंसक तूफान के भीतर लिंगजियो अचानक फिर से बाहर आ गया। बातियान त्यानलों की शक्ति। दोहरी तलवार चलाने वाला छाया तलवार दानव काला अमर दुनिया में आता है। अधिक शक्तिशाली और अधिक भयानक चालें प्रदर्शित की गईं। जनरल जी लेई ने कभी नहीं सोचा था कि लिंगजियाओ की 2 तलवारों से उनकी पर्पल थंडर एक्सप्लोजन पाम फट जाएगी। लिंगजियो सत्ता की बाधाओं को भेदने और उस पर हमला करने में सक्षम था। तियानलोंग शून्य में दहाड़ा। लिंगजियाओ की चालें और अधिक शक्तिशाली हो गईं। 2 तलवारों ने तलवार से मारने और तलवार से विनाश के इरादे से तलवार दानव और काली परी के रूप में जनरल जी लेई पर हमला किया। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे लिंगजियो एक अजय तलवार मास्टर में बदल गया हो, जो पूरे स्थान की शक्ति को नियंत्रित कर रहा हो। जनरल जी लेई हमला करने के लिए दौड़े, लेकिन वास्तव में उन्हें 2 कदम पीछे धकेल दिया गया और उनके शरीर पर खून के निशान दिखाई दिए। इस बार लिंगजियाओ स्पष्ट रूप से बेहतर था। मैं न केवल आपके 1 मीटर के भीतर तक आ गया, बल्कि मैंने आपको चोट भी पहुंचाई। क्या जनरल अभी अपना वादा पूरा कर सकते हैं? क्या मैं जाऊं? लिंगजियो ने जनरल जी लेई को कुछ व्यंग्यात्मक शब्दों के साथ देखा। बेशक वह जानता था कि दूसरे पक्ष की बेशर्मी को देखते हुए उसके लिए अपना वादा निभाना असंभव था, लेकिन फिर भी उसे यह कहना पड़ा। वह चाहता था कि हर कोई जान जाए कि यह जनरल जी लेई किस तरह का व्यक्ति था। जनरल जी लेई ने लिंगजियाओ को ठंडे नजर से देखा और एक लंबी चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, तुमने वास्तव में अपनी ताकत छुपाई है। आपके कुछ गुप्त उद्देश्य हैं। हालांकि आपकी वर्तमान ताकत वास्तव में इस जनरल से लड़ने के लिए योग्य है। लेकिन बस इतना ही, आपने तो बस 2 कदम पीछे खींच लिए और मेरे शरीर पर एक हल्का सा निशान छोड़ गए। और इस जनरल ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने पिछले शब्दों के बारे में बात करने से पूरी तरह परहेज किया। इसके विपरीत उसने अपनी ताकत बढ़ा ली। उसके पीछे बैंगनी बिजली का एक भयानक समूह दिखाई दिया। ये बिजली का एक समूह था जो हत्या, अत्याचार और शीतलता से भरा था। ये शक्ति का एक निराशाजनक स्रोत था। ऐसा लग रहा था कि जनरल जी लेई अब अपनी ताकत छिपाने की योजना नहीं बना रहा था, क्योंकि उसे लिंगजियो ने पीछे धकेल दिया था। बूम! जनरल पर्पल थंडर ने अपना फरसा घुमाया और उसके पीछे की पर्पल गड़गड़ाहट और बिजली सघन पर्पल गड़गड़ाहट और बिजली से बने फरसे में बदल गई। कुल 10, प्रत्येक पूरी तरह से बैंगनी है, जिसमें लगातार गड़गड़ाहट और बिजली चमक रही है, और यह भयानक हत्या और विनाश से भरा है। यह विनाश का बैंगनी थंडर हालबर्ड है। भीड़ में स्वाभाविक रूप से अच्छी दृष्टि वाले लोग भी थे जो देख सकते थे कि जनरल जी लेई की भयानक चाल क्या थी। पर्पल थंडर हेल्बर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में अफवाह है कि यह जनरल पर्पल थंडर की सबसे मजबूत क्षमता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिंगजियाओ इसे जबरदस्ती बाहर निकालेगा। ऐसा लगता है कि हमने अभी भी उस बच्चे लिंगजियाओ को कम आंका है। उसकी क्षमता हमारी कल्पना से भी अधिक भयानक और शक्तिशाली हो सकती है। लेकिन जनरल जी लेई ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। क्या लिंगजियो दृढ़ रहना जारी रख सकता है? लोग वहां से जाने को तैयार नहीं थे और युद्ध को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। यहाँ तक कि जियोजिन और जनरल लैन लेई भी यहाँ देखने से खुद को नहीं रोक सके, क्योंकि वे लड़ने को तैयार नहीं थे। जियोजिन की मूल योजना पहले जनरल लैन लेई को मारना और फिर लिंगजियो की मदद करना था, लेकिन जनरल लैन लेई की शक्ति ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। कुछ समय तक उसे पकड़ने में असमर्थ होने पर वह लिंगजियो के बारे में और भी अधिक चिंतित हो गया। परिणामस्वरूप उन दोनों के बीच लड़ाई एक बाधा बन गई और अधिकांश ध्यान दूसरे युद्ध पर केंद्रित हो गया। आपने कहा था कि मैं आपको अपनी पूरी ताकत लगाने की अनुमति देने के योग्य हूँ, लेकिन मुझे खेद है, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। लिंगजियो ने जनरल जी लेई को उदासीनता से देखा। सच तो कि यह उतना आसान नहीं था जितना उसने कहा था। अगर वह साधना में सफल नहीं होता तो उसके लिए जनरल जी लेई को हराना बिल्कुल असंभव होता। लेकिन लोगों को हमेशा विश्वास रखना होगा, है ना? एक ऐसी लड़ाई का सामना करते हुए जिसे वह चुन नहीं सकता था, लिंगजियाओ केवल अपना मन बना सकता था और अंत तक लड़ सकता था। यदि आप स्वयं पर ही विश्वास नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वह विनाश के उन 10 बैंगनी वज्र पताकाओं का आतंक महसूस कर सकता था।
मगर इससे क्या, जो किया जाना चाहिए था उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। 3 सिर वाला लावा कुत्ता, 9 सांपों वाला सेनापति, अत्याचारी रक्त ड्रैगन, पन्ना जैक खरगोश और काली धारी वाला उड़ने वाला बाघ। इसे रिलीज करें। जैसे ही लिंगजियो की आवाज सुनाई दी, उसके पीछे 5 भयानक जानवर दिखाई देने लगे। ये उसकी 5 पशु आत्माएं हैं। इस समय वो पूरी तरह से एक मार्शल आत्मा में परिवर्तित हो गया और मदद के लिए सामने आया। इसके अलावा वो स्वयं अभी भी बैंगनी बिजली थंडर बैल जानवर आत्मा में बदलने की प्रक्रिया में है। यह एक ही समय में एक शरीर को 6 पशु आत्माओं द्वारा आशीर्वाद देने के बराबर है और शक्ति पागलपन की तरह बढ़ने लगती है। ये पहले की तुलना में कम से कम 5 या 6 गुना अधिक मजबूत है और उसके हाथों में मौजूद 2 8 अमर तलवारों में निहित तलवार की मंशा और भी भयानक थी। हालांकि लोग बहुत दूर थे, फिर भी वे लिंगजियो के शरीर से निकलती भयानक आभा को महसूस कर सकते थे। वे उत्साहित हुए बिना न रह सके। लिंगजियो ने वाकई उन्हें चौंका दिया। जब सबने सोचा कि वह ऐसा नहीं कर सकता, तो उसने एक बार फिर उम्मीदें जगा दी। इस बच्चे का शरीर कैसा है? उसमें मार्शल आर्ट की इतनी सारी आत्माएं क्यों हैं? ऐसा लगता है कि वे सभी पशु आत्माएं हैं। क्या वे महान पशु योद्धा हैं? क्या एक पशु देवता योद्धा के पास कई पशु आत्माएं हो सकती हैं? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। न केवल दूर से युद्ध देख रहे लोग आश्चर्यचकित थे, बल्कि प्रतिद्वंद्वी जनरल जी लेई को भी थोड़ा दबाव महसूस हुआ। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इस समय लिंगजियो की ताकत संभवतः एक योद्धा के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती थी जो येनयान क्षेत्र में नरक के 11वें स्तर के मध्य चरण तक पहुंच गया था। यहाँ तक कि पराजित भी किया जा सकता है। सौभाग्यवश वह साधना के अंतिम चरण में है और यह उन्नत साधना स्तर वाले साधारण योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली है। बच्चे, तुमने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। तुम्हारी वर्तमान ताकत वास्तव में इस जनरल से लड़ने के लिए मुश्किल से ही योग्य है। अन्यथा अगर मैं तुम्हें आसानी से मार दूंगा तो यह वास्तव में इस जनरल को निराश करेगा। क्या ये संभव है कि जनरल जी लेई बात करके जीतना चाहते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही बकवास करते हैं? लिंग जियाओ ने जनरल जी लेई को शांति से देखा। इस समय उसके पास वास्तव में प्रतिद्वंद्वी को हराने का आत्मविश्वास था, क्योंकि उसे लगा कि उसकी साधना, जो शाही हथियार के प्रयोग के कारण बंद हो गई थी, ढीली पड़ती जा रही थी। शायद जनरल जी लेई ने उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला। ये ढील सीधे तौर पर उसकी साधना में सफलता का कारण भी बन सकती है। इसके अलावा उन्हें सचमुच लगा कि जनरल जी लेई बहुत ज्यादा बातें करते हैं। इतना सब कहने के बाद बात बस इतनी सी थी कि लिंगजियो उसके साथ लड़ने के योग्य नहीं था। लेकिन अब तक लड़ाई लिंगजियो को चोट नहीं पहुंचा पाई है, जो वास्तव में मजेदार है। तो फिर जाओ और मर जाओ। मैं गारंटी देता हूं कि इस कदम के बाद तुम बिना एक भी शरीर के मरोगे। जनरल जी लेई नाखुश थे। ऐसे लड़के द्वारा उपहास किए जाने से उसे हर जगह असहज महसूस हुआ। तुमने जो कहा वह बस एक पाद है, वैसे भी यह गिनती में नहीं आता। लिंग जियाओ ने घृणा से कहा। मरना, बैंगनी थंडर, एक पर्वलय में बदलो। मारना। जनरल जी लेई फिर से क्रोधित हो गया और उसके शरीर पर बैंगनी गड़गड़ाहट और बिजली तुरंत भयानक बैंगनी परशु में बदल गई, जो लिंगजियो की ओर उड़ रही थी। ये बैंगनी थंडर हालबद न केवल अत्यंत तेज है, बल्कि इसमें शक्तिशाली मारक और विनाशकारी इरादे भी निहित हैं। इतना अधिक कि हालबद के चारों ओर का स्थान इंच इंच करके फट गया था, मानो वह कांच की तरह नष्ट हो गया हो। भयंकर। जब लोग इन बैंगनी रंग के हालबदों को देखते थे तो वे अपने दिल में सिहरन पैदा होने से नहीं रोक पाते थे। वे परशु वज्र देवता द्वारा उपयोग किए जाने वाले जादुई हथियारों के समान हैं, जो वज्र क्षेत्र से संसार में आए थे तथा अत्यंत पवित्र और भयानक शक्ति बिखेर रहे थे। ऐसा लगता है जैसे एक पल दुनिया को नष्ट कर सकता है। लिंग जियाओ के पास 2 8 अमर तलवारें हैं। पर्दे के पीछे 5 तरह की पशु आत्माओं ने एक साथ मिलकर अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उनकी शक्ति 2 तलवारों में समाहित हो गई। दोनों तलवारें कान फाड़ देने वाली तलवार की सीटी भी निकालने लगी। इस झटके से कई लोगों के सिर में दर्द हो गया। ये देखकर कि वे बैंगनी वज्रधारी बाज लिंगजियो के सामने आ गए थे, लिंगजियो के हाथ से तलवार आखिरकार बाहर आ गई। वही चालें, छाया तलवार, दानव और काली परी एक ही समय में फट पड़े। लेकिन इस बार न केवल स्वर्गीय ड्रैगन की शक्ति, बल्कि 5 प्रकार की पशु आत्माओं की आशीर्वाद शक्ति भी। इसकी शक्ति की कल्पना की जा सकती है। उस समय पूरा स्थान एक पल में धूसर हो गया, जिससे लोगों को बहुत बेचैनी महसूस हुई।
वे बैंगनी वज्रपता के भयानक तलवार ऊर्जा के कारण टुकड़ों में टूट गए और फिर बिखर गए। लिंग जियाओ की तलवार अजेय थी। उन परशुओं को भेदने के बाद वह कभी नहीं रुका, क्योंकि उसका लक्ष्य जनरल पर्पल थंडर था। जनरल पर्पल थंडर ने भौहें सिकुड़ी। जाहिर है वह बहुत आश्चर्यचकित था कि लिंग जियो उसके हमले को तोड़ सकता है, लेकिन यह महज एक दुर्घटना थी। वह अभी भी लिंग जियो के हमले का तिरस्कार करता था। उसके हाथ में पड़ा परशु अचानक एक चमकदार बैंगनी बिजली के रूप में फटा और फिर उसने उसे भयंकर रूप से नीचे गिरा दिया। लिंग जियो को सीधे जमीन पर पटकने की कोशिश की। उसके शरीर के अंदर एक भयानक बैंगनी बिजली चमक उठी। इस बैंगनी गड़गड़ाहट के कारण आसपास की हवा भी जल रही थी। टकराना। भयानक लंबे परशु ने लिंग जियो के ब्लेड को अवरुद्ध कर दिया और लिंग जियो को फिर से पीछे धकेल दिया। आखिरकार लिंग जियो अभी भी ताकत में कमतर था। पिछली चोट महज एक दुर्घटना थी, क्योंकि मैंने दुश्मन को कमाका था, लेकिन इस क्षण के बाद आप मुझे फिर से चोट नहीं पहुंचा सकते। जिस क्षण से मेरा डिस्ट्रक्शन पर्पल थंडर हेलबर्ट बनाया गया था, मेरे पास सबसे उत्तम बचाव था, सबसे शक्तिशाली हमला। यदि आप मेरे विनाशकारी बैंगनी थंडर हेलबर्ट को नहीं तोड़ सकते तो आपको केवल गाली ही दी जाएगी। जनरल जी लेई का अहंकार फिर सामने आया। शायद यह इसलिए था क्योंकि उसने लिंग जियो को पीछे धकेल दिया था, इसलिए वह फिर से घमंडी हो गया था। लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ कि इस बार लिंग जियो केवल 10 कदम से अधिक पीछे हट गया और रुक गया। पहले के विपरीत जब उसे सीधे धक्का देकर गिरा दिया गया था।